ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने फर्स्ट डे किया था वर्कशॉप का, यानी कि जस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया था, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था, कैसे सेटअप करना होता है, क्या करना है। सेकंड डे कल हमने कल के सेशन में हमने बेसिक चीजें जानी थी कि हाउ टू राइट द पाइथन प्रोग्राम, कौन से वे से पाइथन के प्रोग्राम्स को हम राइट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप कमांड प्रॉम्प्ट से लिख सकते हो, नहीं तो जो पाइथन का आईडीए आता है उसके अंदर कर सकते हो, नहीं तो हम यहाँ से नोटपैड से भी हम अपना प्रोग्राम लिख के एज अ स्क्रिप्ट उनको रन कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी, राइट। तो कुछ हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, देन इफ एल्स, जो कंडीशनल स्टेटमेंट से इफ एल्स को पढ़ा था। आफ्टर दैट हमने इफ एल्स के बाद कुछ लूप्स के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे व्हाइल एंड फॉर लूप को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। ओके, तो आज के सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले, जैसे कि नेस्टेड फॉर लूप, है ना। नेस्टेड फॉर लूप, एक फॉर लूप के अंदर एक सेकंड फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। ओके, तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे आज करने वाले, और फंक्शंस, ये टॉपिक्स हम आज करने वाले हैं हमारी इस वर्कशॉप के अंदर। कैसे फंक्शन को यूज करेंगे, कैसे नेस्टेड फॉर लूप को हम यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलते हैं कि हमने लास्ट सेशन में लूप को यूज किया था, फॉर लूप को यूज किया था। सो आई जस्ट राइट हियर अगेन प्रोग्राम। ओके, एक सिंपल फॉर लूप का मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ। बिफोर दैट मैं इसको सेव करके रखता हूँ। फिर से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे रन करना होता है प्रोग्राम को। सबसे पहले आपको प्रोग्राम को सेव कहाँ पे करना है, कहाँ पे करना होता है, जहाँ पे आपका फोल्डर या जहाँ पे आपको सेव करना चाहते हो, जहाँ पे करना है वहां पे आपकी मर्जी, आप जहाँ करना चाहते हो वहां पे कर सकते हो उसे। ओके, देन तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टार डॉट पी वाई के नाम से। ओके, सो मैं जस्ट रिपीट करता कि फॉर लूप हमने कैसे यूज किया था, राइट। ओके, लूप का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द कोड, हमें रिपीट करना होता है कोड को, करेक्ट। देन जैसे कि हमने बोला था कि एक वेरिएबल लेते हैं हम, फॉर आई इन रेंज होता है, एक रेंज नाम का फंक्शंस होता है, राइट। किस रेंज के अंदर हम देते हैं कि कहाँ से, मतलब पहले होता है इनिशियलाइजेशन। मैंने बोला था लूप यूज करना है तो 3 स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन, सेकंड स्टेप कंडीशन, थर्ड स्टेप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर मुझे 1 से लेके, है ना, 10 तक स्टार्ट करना, तो पहले 1 होता है कि इनिशियलाइजेशन। 10 मतलब कहाँ तक जाएगा। अभी 10 मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड होता है, नॉट द इंक्लूड, ये याद रखना हमेशा, राइट। ये लेस देन की कंडीशन होती है, लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होता, इसलिए ये क्या होगा, 9 तक ही जाएगा। अगर हमें 10 तक लेके जाना है तो 11 करना पड़ेगा, और आपके यहाँ पे बताना है कि 1 से इंक्रीमेंट करना है या 1 से डिक्रीमेंट करना है ना, या 2 से इंक्रीमेंट करना है, वॉट एवर, ये आपको डिसाइड करना है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, सो डिफॉल्ट 1 होता है, अगर नहीं लिखोगे तो भी डिफॉल्ट 1 ही होता है। इंडेंट, है ना, एक टैब देके स्पेस देना है, राइट ना, टैब देके, या फिर 4 स्पेस दे सकते हो, 2 स्पेस दे सकते हो, बट इक्वल हर जगह पे होना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी होती है। सो बॉडी में इक्वल हमें देना है, इसलिए टैब इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एक ही टैब दबा दोगे तो इजीली हमें उतना इंडेंट मिल जाता है। देन यहाँ पे हम क्या करते थे, प्रिंट करते थे, एंड वॉट एवर जो आपको डिस्प्ले करवाना है। जस्ट मैं आई की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज होगी, 1। आई देन क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन 11 ट्रू, अंदर आके आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। देन यहाँ पे थर्ड जो पैरामीटर होता है इंक्रीमेंट का, तो वो 1 से इंक्रीमेंट भी होगा। देन अगेन चेक द कंडीशन, जब तक ये रेंज 11 तक नहीं पहुंचता, यानी 10 तक, तब तक ये आउट ऑफ द फॉर लूप नहीं जाएगा। अब इसको रन करने का तरीका, राइट ना, अगर आपको याद होगा तो आप जस्ट रिमाइंड कर सकते हो कि आप जो सोच रहे हो सही या गलत है, राइट। मैं तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हम सिंपली सीएमडी पे जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे जाने के बाद बस हमें हमारे फोल्डर तक पहुंचना होता है, तो इसलिए हम सीडी यानी कि चेंज डायरेक्टरी, जो हमारा फोल्डर है वहां पे हम जाते हैं। इसके बाद फिर से चेंज डायरेक्टरी सीडी, टैब दबाओ दोगे तो आपको मिल जाएगा, जो आपका बहुत सारे जितने भी नाम है वो सब सारी चीजें मिल जाएगी। तो हम हमारे वर्कशॉप इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं नाउ। देन यहाँ पे कंपाइलर को मेंशन या डिफाइन करना होता है, बताना होता है कि हम यहाँ पे पाइथन के स्क्रिप्ट को रन करने वाले हैं। सो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है ना, जो इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो उसकी कमांड देनी होती है कि भाई अभी ये पाइथन का इंटरप्रेटर है, देन आप इसको रन कर लो।
दैट्स वाई हमें पहले यहाँ पे पी लिख सकते हो या फिर पूरा पाइथन भी लिख सकते हो, ठीक है। पी भी लिख सकते हो, आप पाइथन भी लिख सकते हो, ठीक है। देन आपके फाइल का नेम स्टार डॉट पी वाई और मैं एंटर करूंगा, राइट। 1 to 10 आपका आउटपुट मिल जाएगा, करेक्ट, ओके। तो यहाँ तक हमने अच्छे से लास्ट सेशन तक किया था। थोड़ा सा हम उसके आगे जाते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप यूज कैसे करना होता है, बिकॉज समटाइम्स ना बहुत बार ऐसे होता है कि नेस्टेड लूप की हमें जरूरत होती है। मतलब नेस्टेड मतलब लूप के अंदर लूप, जैसे हम इफ के अंदर भी इफ लगा सकते हैं, है ना। इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स लगा सकते हैं, जो हम लास्ट टाइम देखे थे, इज ए नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड इफ एल्स। सेम थिंग अगर मुझे नेस्टेड फॉर यूज करना है, तो देखो जब आप इंटूस पे या फिर जब आप काम के लिए किसी वर्क पे जाते हो, तो नेस्टेड फॉर लूप या लूप के कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि आपके डेटाबेस होता है, डेटाबेस के 50,000 1 लाख रिकॉर्ड्स होते हैं। जब इसको फेच करना होता है तो मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड हमें फेच करने होते हैं। दैट टाइम लूप इज हमारे सबसे एक मेन जो भूमिका निभाता है, राइट। तो हमें फॉर लूप के ऊपर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि यह आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करके देगा। एक तो हमारा नेस्टेड सिंगल फॉर लूप हो गया। अब मुझे नेस्टेड फॉर लूप यूज करना है, तो नेस्टेड फॉर लूप यूज करना तो कैसे करेंगे? सी जैसे कि एक फॉर लूप यूज करना था, हम एक ही डायमेंशन में काम कर रहे थे, ओनली 1 रिपीट किया, 2 3 4 लाइक दिस, ओके। बट नाउ ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें एक ही में नहीं, राइट ना, हमें क्या करना है कि रो एंड कॉलम में सोचना है। क्या करना है हमें? रो एंड कॉलम में सोचना है। देखो फॉर एग्जाम्पल, चलो मेरे पास ना ऐसे कॉलम्स है, एक कॉलम है, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम, कितने? 4 कॉलम्स है, राइट। एंड रोज भी देखो मेरे पास मानो 4 रोज है, ठीक है। तो जब हमें रो एंड कॉलम में काम करना होता है ना, जब हमें हमारे रो एंड कॉलम में काम करना होता है, देन देन हमें कैसे लूप को यूज करना है? सी सपोज सपोज अगर ऐसे मैंने बोला कि मुझे ना कुछ इस तरीके का स्टार पैटर्न चाहिए, राइट ना। अब देखो मुझे कुछ इस तरीके का स्टार पैटर्न चाहिए, जिसके अंदर 4 रो और 4 कॉलम्स हो। फॉर एग्जाम्पल, ओके, कंसिडर करना, ठीक है। हमें करना क्या पड़ेगा? देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ओके। आप यहाँ पे लिख के रख सकते हैं, दिस इज माय फर्स्ट रो, दिस इज माय सेकंड रो, दिस इज माय थर्ड रो, दिस इज माय फोर्थ रो। एवरी रो कितने कॉलम से, बस हमें पहले फाइंड करना होता है। ईच रो कितने कॉलम्स आपको यहाँ पे मिलने वाले। सो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब फर्स्ट रो पे 4 कॉलम है, सेकंड रो पे भी 4 कॉलम, थर्ड रो पे 4 कॉलम और फोर्थ रो पे भी 4 कॉलम्स है। अब देखो इसको करना कैसे है? सिंपल है कि हमें ऑलवेज रो वाइज कंसिडरेशन करना है। और आउटर लूप देखो, नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, ओके। सो एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप हमें लगाना है। तो फर्स्ट फॉर लूप जो होता है ना, आउटर फॉर लूप, ऑलवेज स्टेट एज अ रो। ये रो वाइज काम करेगा, 1 to 4 तक जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक लूप लगाना है, ये 1 से स्टार्ट होगा, 5 यानी कि 4 तक जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा। मैंने आउटर लूप लगा दिया 4 का, जो 1 से लेकर 4 तक जाए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। बट ईच रो अब अंदर वाला लूप कितनी बार रिपीट का, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये कंडीशन ट्रू, ये अंदर आएगा। सो दैट टाइम हमें और एक फॉर लूप लिखना है, जो बताना है कि फॉर लूप कितनी बार रिपीटेशन करेगा। वी हैव टू पुट द सम कंडीशन हियर, राइट ना। आई की वैल्यू 1 है, देन 1 फॉर लूप हमने स्टार्ट किया, अंदर वाला नेस्टेड फॉर लूप हमने स्टार्ट किया। सो जो अंदर वाला लूप रहेगा वो हमें कॉलम वाइज उसको लेके जाना है। तो मेरा आई की वैल्यू सबसे पहले फर्स्ट है, 1 है, तो मैं फर्स्ट रो में हूँ, ओके। जब तक आई की वैल्यू 1 है तब तक मैं फर्स्ट रो में हूँ। दैट टाइम ये लूप कितनी बार रिपीट करेगा? सेम लाइन में 4 टाइम्स रिपीटेशन करने वाला है। तो मैंने इसके लिए मानो जे का लूप ले लिया अंदर, जे इन रेंज। अब देखो रेंज मुझे क्या देनी पड़ेगी, ठीक है। सोचना है कि थोड़ा सा इसमें सोचना है कि अंदर वाला जो लूप होता है ना, ऑलवेज डिस्प्ले यानी कि प्रिंटिंग के लिए काम आता है। आउटर लूप हमेशा हमारा रोज डिनोट करता है कि दिस इज माय रो, ओके। एंड अंदर वाला लूप क्या बोलता है कि आप मुझे क्या करना है, कितने बार रिपीटेशन करना है।
सो मुझे ये बोलना है कि देखो हर बार कॉलम 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, एवरी टाइम देखो 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, बराबर। सो मैं यहाँ पे सेम कंडीशन लगाऊं कि 1 से स्टार्ट होके एवरी टाइम 4 तक 4 तक जाएगा, यानी कि 5, और एक एक से वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। ओके, और सिंपली मैं यहाँ पे आके प्रिंट में स्टार को डिस्प्ले कर दूंगा, करेक्ट। ओके, मैंने ऐसे किया। ओके, तो होगा क्या, एक ही लाइन में मुझे पूरा डेटा मिल जाएगा, एक ही लाइन में मतलब वर्टिकली है, एक के नीचे एक के नीचे एक। अब इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, वी हैव टू सम चेंज, राइट ना, एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट रो जब मेरा I1 है, आई की वैल्यू जब मेरी 1 है, राइट, सो आई वैल्यू 1 है, तो अंदर आएगा 1, बिकॉज 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। यहाँ पे याद रखना होता है कि इस तरह की कंडीशन होगी, राइट ना, क्योंकि 5 तक जाएगा मतलब 4 तक, अंदर आएगा जे इनिशियलाइज अगेन 1 से होगा, अप टू 5 तक जाएगा मतलब 4 तक, तो कितने बार रिपीटेशन करेगा, 4 टाइम्स, पर 4 टाइम्स रिपीटेशन कर रहा है, वो एक के नीचे एक आउटपुट दे रहा है ना। ये देख लो यहाँ पे ये कैसे दे रहा है कि हमें एक के नीचे एक आउटपुट दे रहा है, व्हाई, बिकॉज प्रिंट जो फंक्शंस होता है ना पाइथन के अंदर, वो प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले करने के बाद उसका जो पॉइंटर होता है ना, एक नेक्स्ट लाइन को सेट करता है एवरी टाइम, प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन, प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन, प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन। अगर आप जावा से आते हो तो प्रिंट एंड प्रिंट एलन दो फंक्शन होते हैं, प्रिंट सेम लाइन पे प्रिंट करेगा, प्रिंट एलन न्यू लाइन पे लेके आएगा, सेम प्रिंट एलन जैसे प्रिंट फंक्शन काम करता है। सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ही लाइन में डेटा डिस्प्ले हो, क्या, एक ही लाइन में डेटा डिस्प्ले, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एंड इज इक्वल टू एम्प्टी लिखना होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम इसको एंड नहीं करना, इन शॉर्ट कि अगर मैं प्रिंट फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पैरामीटर स्टार दे दिया और सेकंड पैरामीटर बोल दिया कि हमें पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन पे लेके नहीं जाना है, जस्ट पुट द नल एंड इक्वल्स टू नल। ओके, तो ये क्या करता है कि सेम लाइन पे वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा। सो आई 1 से जे हमारा 1 से लेके 4 तक जाएगा, 4 टाइम्स स्टार प्रिंट करेगा व्हेन आई इज इक्वल्स टू 1। जब आई की वैल्यू 1 होगी तब जे 4 टाइम्स रिपीटेशन करेगा। आफ्टर दैट सी, जब मेरा आई 4 है तब तक चलेगा, आई की वैल्यू जे 4 है तब तक चलेगा, जे की वैल्यू 5 होगी देन ये तो रेंज के बाहर जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी, अब मुझे बताओ ये जब मेरा I2 होगा तो ये न्यू रो पे आना चाहिए, ये कहां पे आना चाहिए, न्यू रो पे आना चाहिए, करेक्ट। तो न्यू रो पे आना चाहिए, तो ये जब जब मेरा फॉर लूप खत्म होगा जे का, तब ये न्यू रो पे आना चाहिए, जब मेरा अंदर वाला लूप खत्म होगा, कारण कि कॉलम खत्म हो गया ना, अब मुझे न्यू लाइन पे भी जाना है। सो आप इस टाइम पे एग्जैक्टली इस फॉर के नीचे, बिकॉज बाहर वाली फॉर की बॉडी होनी चाहिए, राइट ना, तो यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट सिर्फ इतना लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर इतना सिर्फ प्रिंट लिखने से क्या होगा, है ना, इतने प्रिंट लिखने से क्या होगा कि सी, इतना प्रिंट लिखने से होगा कि जब जे 4 टाइम्स रिपीटेशन करेगा, 5 होगा, रेंज के बाहर आएगा, तो फॉर लूप के बाहर आएगा, राइट, इस फॉर लूप के बाहर नहीं आएगा, अंदर वाले फॉर लूप के बाहर आएगा। और प्रिंट, प्रिंट में कुछ मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूं, तो प्रिंट क्या करता है, जो भी होता है डेटा प्रिंट करके न्यू लाइन, पॉइंटर सेट टू द न्यू लाइन। तो मैं सिर्फ इतना काम कर रहा हूं कि प्रिंट करके ये समथिंग यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं करूंगा, जस्ट पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन पे सेट करूंगा। तो जब ये खत्म होगा तब कहां पे आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, अगेन मेरा आई इंक्रीमेंट होगा, बराबर 2। जब आई की वैल्यू अब मेरी 2 है, मतलब मैं सेकंड रो पे हूं। आई ऑलवेज रिप्रेजेंट यूर द रो, बाहर वाला रो, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, आउटर, यानी कि रो। अब आई की वैल्यू 2 है, तब अंदर वाला लूप कितनी बार रिपीट होना चाहिए, ये हमें बताना है। सो अंदर वाला लूप सिंपल है, ये फिर से 1 से लेके कहां तक जाएगा, 4 तक, बराबर ना, देखो सेम है, 1 से लेके एवरी टाइम 1 से लेके 4 तक, एवरी टाइम 1 से लेके 4 तक जाएगा, राइट ना। तो ये खत्म होगा जब आई की वैल्यू 5 होगी, तो जे की वैल्यू 5 होगी, बाहर आएगा, प्रिंट यानी कि न्यू लाइन पे आएगा, इसके बाहर फॉलो के बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसके रेंज के बाहर नहीं है। तो आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट 3 होगी, यानी कि मैं थर्ड रो पे हूँ, थर्ड रो पे हूँ, देन 1 से लेके फिर से वो 4 तक जाएगा। देन आई की वैल्यू 4 होगी, जे 1 से लेके 4 तक जाएगा, आई की वैल्यू 5 होगी, देन रेंज के बाहर, देन ये आउट ऑफ द रेंज आएगा, दैट टाइम, राइट। ओके, सो इसको मैं रन करके हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हमने जो किया है सही या गलत है, राइट, ओके, है ना, हो सकता है। ठीक है, परफेक्टली जैसे हमने लिखा था उस तरीके से कुछ हमें आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है परफेक्टली, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम पैटर्न को चेंज कर, देखो मैंने यहाँ पे सिंगल नहीं था, यहाँ पे सिंगल रो नहीं था, सिंगल कॉलम नहीं था, यहाँ पे क्या था,
रो एंड कॉलम इनके कॉम्बिनेशन थे, यानी कि टेबुलर फॉर्मेट, लाइक एज अ मैट्रिक्स फॉर्मेट वी कैन से, राइट? ओके, सो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत होती है। देन अगर अगर हमें नेस्टेड फॉर लूप यूज करना, अगर मैं इसको पैटर्न को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अब इस पैटर्न को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है? मैं मुझे कुछ इस तरीके से पैटर्न चाहिए स्टार का। देखो नेक्स्ट, दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। हर एक चीज पाइथन के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट ऐसे फंक्शन है जो आपको मिल जाते हैं, कुछ काम करना जरूरी नहीं होता है, एवरीथिंग इज डिफाइंड, बस यू हैव टू पुट द लॉजिक। ओके, जब तक लॉजिक नहीं आएगा तब तक जो प्री डिफाइंड फंक्शन है किसी काम के नहीं है। सो मैंने बोला कि अभी मुझे इस तरह का पैटर्न मुझे ड्रॉ करना है। मैं अगेन मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं कि कुछ किसी प्रोग्राम को रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट हमें उस लॉजिक को समझना है और हमें लूप के कंसेप्ट को यूटिलाइज करना है। मैं फिर से बताऊंगा कि हमें सेट क्या करना होता है। रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, राइट? ओके, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि यहाँ पे कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, राइट? ओके, दिस इज माय फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, करेक्ट? कितने कॉलम से? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है? फोर्थ रो, फोर्थ कॉलम, चार रो चार कॉलम से, करेक्ट? ओके ओके, देन अब हमें डिसाइड क्या करना है, लॉजिक क्या लगाना है कि मेरा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो पे कितने स्टार है, यानी कि कितने कॉलम। जब मेरा आई की वैल्यू 1 होगी, अगर मैं कंसिडर इसको आई करूंगा और कॉलम को अगर जे कंसिडर करूंगा, तो देखो आई की वैल्यू मेरी 1 है, मतलब मैं फर्स्ट रो पे हूँ, आई ऑलवेज रिप्रेजेंट द रो। तो ये रो होगा, आई मेरा 1 है, तो दैट टाइम मुझे कॉलम एक ही बार आना चाहिए, यानी कि अंदर वाला लूप, जो अंदर वाला इनर लूप है, उसने एक ही बार रिपीटेशन करना चाहिए। व्हेन आई बिकम 2, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो अंदर वाला जे एक से लेके 2 तक जाना चाहिए, यानी कि 2 टाइम्स रिपीटेशन करना चाहिए अंदर वाले लूप में। जब आई मेरा 3 होगा, सो हमें 1 से लेके 3 तक इसने रिपीटेशन करना चाहिए, करेक्ट? 4 है तो 1 से लेके 4 तक उसने रिपीटेशन करना चाहिए। तो लॉजिक क्या हमारा लगेगा, तो सबसे पहले रो को पहले कंसिडर करते हैं, 1 से लेके 4 तक जाएगा, दैट मीन्स ये लूप हमारा सही है, बराबर? 1 से लेके 4 तक, बिकॉज 5 तक लिखना है, बिकॉज ये 5 एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता, इसलिए 4 तक ही जाएगा, एक एक से इंक्रीमेंट करेगा, मतलब मेरा सेम लूप वही रहेगा। जे वाले के में थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? देखो, जे वाला ऑलवेज प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, तो नेस्टेड लूप, अंदर वाला लूप, व्हेन आई इज इक्वल टू 1, तो जे हमें हमारा एक ही बार रिपीट होना चाहिए। जब आई की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम, देखो रो एंड कॉलम को थोड़ा सा मैच, यानी कि उनको दोनों को सोच के कंडीशन सेट करनी है, कि मुझे ये सोचना है कि आई की वैल्यू जब 2 होगी तब जे 1 से लेकर 2 तक जाएगा, आई की वैल्यू जब 3 रहेगी तो जे 1 से लेकर 3 तक जाएगा, मतलब इनिशियलाइजेशन 1 से होगा, ये फिक्स है, ठीक है? ऑलवेज 1 से स्टार्ट होगा, जाएगा कहां तक? कंडीशन। अभी देखो हर टाइम 5 तक तो नहीं जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो में तो सिर्फ एक ही बार उसको रिपीटेशन करना है, यानी कि एक ही कॉलम लेना है, एक ही बार रिपीट होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो 4 टाइम रिपीट करेगा, मुझे एक ही बार रिपीट करना है। आई 2 होगा तो जे 2 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, तो 2 टाइम्स रिपीट होना चाहिए उसने, तो 2 टाइम्स मतलब देखो कि आई की वैल्यू 2 है तो ये 2 तक जाना चाहिए, आई की वैल्यू जब 3 है थर्ड रो पे, तो जे 1 से लेके 3 तक जाना चाहिए, मेरे आई की वैल्यू 4 है तो जे 1 से लेके 4 तक जाना चाहिए, मतलब आई की वैल्यू जितनी है, जितना नंबर का रो की वैल्यू है वहां तक मेरा अंदर का लूप रिपीट करना चाहिए। देखो ना, आई की वैल्यू 4 है तो जे 1 से लेके 4 तक जाना चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे ये जाएगा कहां तक? आई तक जाएगा। देखो ध्यान से, आई मेरा 1 है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हुआ 1 से लेके 5 तक जाने, मतलब आई जब 1 होगा तब कंडीशन अंदर आएगा, 1 लेस देन 5 कंडीशन तो अंदर आएगा, जे 1 से स्टार्ट होगा, और जे कहाँ तक जाएगा? आई तक, आई की वैल्यू 1 है, बट ये एक्सक्लूड होता है ना, तो 1 तक नहीं जाएगा, 0 तक ही जाएगा, क्योंकि -1 होता है, तो ये -1 मतलब 0 तक जाएगा कैसे? बराबर, क्योंकि हमें तो आई तक जाना है ना, है ना? आई तक जाना है तो हम इसको +1 करेंगे, आई तक जाना है तो +1 करेंगे, बराबर, मतलब क्या होगा? अप टू वहां तक जाना है, जब भी हमें, है ना, जब भी हमें उस वैल्यू तक पहुंचना है तो ऑलवेज +1 ऐड करना है, बिकॉज यहाँ पे कैसा होता है, आई तो मेरा 1 है, 1 + 1 2, मतलब तब वो 1 तक जाएगा, क्योंकि 2 तो एक्सक्लूड रहेगा। ये थोड़ा समझ में आया कि मैंने वो +1 क्यों किया है?
ओके, सो I1 है, J1 से लेके 2 तक जाएगा, तो 2 तो हमारा एक्सक्लूड होगा, मतलब 1, 1 से लेके 1 एक बार रिपीटेशन करेगा, तो एक स्टार हमारे यहाँ पे दे देगा, राइट। आई मेरा J इंक्रीमेंट 2 होगा, 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, बाहर आएगा। जब ये बाहर आएगा तो न्यू लाइन पे भी आएगा, राइट, जब I की वैल्यू 2 होगी, सेकंड रो। देन J1 से लेके I की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 क्या है, 3 है, तो J1 से लेके 3 तक जाएगा, 1 से लेके 3 तक मतलब 2 तक, तो 2 तक जाएगा मतलब 2 टाइम्स इसको रिपीट करेगा तो 2 स्टार आएंगे, क्योंकि देखो ना, I1 है रिपीट करेगा, J1 है रिपीट करेगा, J2 है रिपीट करेगा, J3 होगा, 3 लेस देन 3 फॉल्स, बाहर आएगा, बाहर आएगा, न्यू लाइन पे भी आएगा, देन आई इंक्रीमेंट होगा, अगेन आई जाएगा 3 थर्ड रो पे, जब I3 होगा तो J कहां से जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, 3 प्लस 1 4, तो टोटल वैल्यू 4 आएगी, बट जाएगा कहां तक, 3 तक जाएगा, क्योंकि ये एक्सक्लूड होता है। सो 1 से लेके 3, तो 3 टाइम्स रिपीटेशन करेगा, जो भी अंदर वाला कोड है तो 3 टाइम्स रिपीट करेगा। आई मेरा 4 होगा, तो आई 4 प्लस 1 5, तो 1 से लेके 4 तक जाएगा, 1 से लेके 4 तक जाएगा, दैट्स इट। जब आई की वैल्यू 5 होगी, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, आउटसाइड द लूप, करेक्ट। ओके, सो कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, लेट्स सी व्हाट विल गेट द आउटपुट परफेक्टली, राइट। ओके, सो हमें बस सोचना ऐसे कि रो एंड कॉलम वाइज जब भी हमें डेटा रो एंड कॉलम्स में पुट करना है, सो दैट टाइम विल हमें ऐसे डिसाइड करना है कि रो कितने हैं, उसके अंदर कॉलम कितने होंगे, आई की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू क्या होगी। ओके, राइट नाउ। ओके, अभी थोड़ा सा अलग सा पैटर्न हम ले लेते हैं, ठीक है, अलग सा पैटर्न। देखो, हमें पैटर्न्स थोड़े से अच्छे से आने चाहिए, ओके, यही इंटरव्यू में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल कि अब इसको थोड़ा पैटर्न कुछ मैं चेंज करता हूँ, सो सबको निकाल देता हूँ। ओके, क्लियर, देन राइट। अब इसमें सोचना क्या है, हो सकता है रिवर्स में भी नंबर हो, राइट ना, है ना, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक है। फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड, फर्स्ट रो में कितने कॉलम है, फर्स्ट रो में 4 कॉलम है, सेकंड रो में 3 है, थर्ड रो में 2 है, फोर्थ रो में 1 है। जब मेरा आई 1 से लेकर 4 तक जाएगा, इसमें कोई डाउट है, नहीं है। जब मेरा ये I1 होगा, दैट टाइम अंदर वाला लूप 4 टाइम्स रिपीट करना चाहिए। हमें सोचना क्या है, देखो, जब मेरा I1 होगा, मैं फर्स्ट रो पे आऊंगा, दैट टाइम इनर लूप ने 4 टाइम्स रिपीटेशन करना चाहिए। तो जे मेरा 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, बट जाएगा कहाँ तक, 4 तक। यहाँ पे अगर मैं ये 1 तक ही जाए, क्योंकि 1 प्लस 1 2, तो 1 से लेके 1 तक ही जाएगा, मुझे इस जे को कहाँ तक लेके जाना है, 4 तक लेके जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 4 करूंगा तो क्या होगा, आप बोलोगे सर 4 तक लेके जाना, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। पर 5 लिखोगे तो एवरी रो ये 5 तक जाएगा, मुझे कम होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम पे 3 तक जाना चाहिए, मतलब पहले 4, देन 3, देन 2, देन 1, बराबर, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए, है ना, तो इसके लिए और कुछ हम कंडीशन दे सकते हैं। ओके, नीनाद बोल रहा है कि हम ऐसे कंडीशन दे सकते हैं कि I+1, है ना, I+1 माइनस, सॉरी 1 प्लस आई बोल रहा है, देन यस यस यस, हाँ आप बोल सकते हो, यहाँ पे चार्ट में डाल सकते हो कि आपको क्या लगता है कि क्या कंडीशन हो सकती है, राइट। ओके, और बाद में आप 1 बोल रहे हो, ओके। चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिल सकता है, राइट। सो इसको मैं सेव किया, और जस्ट मैं इसको इम्प्लीमेंट करके रन करके दिखा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। सो हमें परफेक्टली आउटपुट मिल रहा है, करेक्ट। ओके, सो कि हमें सोचना वही है कि फर्स्ट रो होगा तो मुझे 4, तो देखो आई की वैल्यू क्या है, मेरा आई की वैल्यू क्या है अभी, 1 है, राइट। ओके, तो यहाँ पे 1+1 पहले होगा, है ना, तो -4 से लेके 1 तक जाएगा, राइट ना, मतलब 4 3 2 1,
है ना। इसके देखो लॉजिक लगाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, इस नॉट के सिंपल के एक ही हो सकता है, देयर आर द मल्टीपल लॉजिक्स, है ना। मतलब कि मल्टीपल वे से आप इस आउटपुट को निकाल सकते हो, है ना। आपके पास बहुत सारे आउटपुट या ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने लॉजिक से बस हमें सोचना ये है कि वी हैव टू ओनली, हमें बस इतना सोचना है कि हाँ फर्स्ट रो है तो कितने कॉलम आने चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंडीशन को सेट कर सकते हो, अपने कंडीशन को आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, राइट। ओके, इसके बाद हाँ ठीक है, और एक छोटा सा पैटर्न हम लेते हैं, है ना। थोड़ा और कुछ आपको क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, ओके। अब क्या लगता है कि क्या हो सकता है लॉजिक, ठीक है, इसके बिहाइंड से हमारा लॉजिक क्या आ सकता है। ओके, सो सोचना तो पहले हमें वही है कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो मेरे पास 4 रो है। एवरी रो कितनी बार अंदर वाला रो जो हमारा कॉलम है कितनी बार रिपीट होगा, बराबर। तो आई मेरा क्या है 1 है, तो दैट टाइम अंदर वाला लूप एक ही बार रिपीट होना चाहिए। कितनी बार रिपीट होना चाहिए, एक ही बार रिपीट होना चाहिए। ओके, जब आई की वैल्यू मेरी 2 होगी तो अंदर वाला जो जे है 2 टाइम्स रिपीट होना चाहिए। जब ये वाला 3 है तो 3 टाइम्स रिपीट होना चाहिए। ओके, सो रिपीटेशन का जो लॉजिक है जो प्रीवियस वाले जैसे ही है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये 1 से स्टार्ट होगा। ओके, 1 से स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक जाएगा, हमारे आई तक, और इंक्रीमेंट तो हमारी 1 से हो जाएगी, राइट। ओके, क्योंकि कॉमा 1 होता है, ठीक है, नहीं लोगे तो भी। सो ये 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, आई तक जाएगा। I2 है तो 1 से लेके 2 तक, I3 तो 1 से लेके 3 तक, I4 से 1 से, तो रिपीटेशन हमारा फिक्स है कि 1 से लेके 4 तक जाने वाला है। बट देन नाउ डिसाइड हमें डिस्प्ले क्या करना है, करेक्ट, हमें डिस्प्ले क्या करना है। किसी को क्या लगता है कि क्या हो सकता है, ओके, आप कमेंट्स में बता सकते हो कुछ, अगर किसी को लगता है कि सर यहाँ पे इस तरीके का लॉजिक आ सकता है, सो आप बोल सकते हो। किसी की भी कुछ भी आइडिया रहेगी, डजेंट मैटर, राइट ना, सही है गलत है हम सीख ही रहे हैं, राइट ना, है ना, कुछ भी रहेगा। और ऐसा नहीं कि अरे इसने ये बताया तो यही तरीका होगा, मैंने पहले से बता रहा हूँ कि हर एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, नॉट द सिंगल सॉल्यूशंस, ओके, है ना। सो अपना लॉजिक अपने तरीके से लगा दो, डजेंट मैटर, बट हमें आउटपुट ऐसा आना चाहिए, है ना, क्योंकि रो कॉलम पे हमें सोचना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें देखो कि सोचना क्या कि देखो 1 0 1 0 है, मतलब मुझे कि पहले 1 नंबर आता है, बाद में 0 है, मतलब अल्टरनेट नंबर्स है, करेक्ट है, क्या मेरे पास अल्टरनेट नंबर्स है। अब जब मुझे अल्टरनेट नंबर्स पे काम करना है, जैसे 1 0 1 0 अल्टरनेट नंबर्स पे अगर मुझे काम करना है, तो हम क्या करेंगे, सी, तो अल्टरनेट नंबर पे काम करना, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे नंबर्स को ना, हमारे नंबर्स कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5, ओके। अब इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 जब हमने लिया, तो फर्स्ट नंबर क्या है, ऑड है, फर्स्ट नंबर ऑड है, सेकंड नंबर इवन है, थर्ड नंबर अगेन ऑड है, फोर्थ नंबर इवन, तो इवन ऑड का लॉजिक है अल्टरनेट। तो सिंपली मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि अगर हमें अल्टरनेट नंबर पे जाना है, इवन ऑड पे, तो बस हमें वही चेक करना है कि गिवन नंबर जे देखो, इसके पहले इसके पहले हमें ये पैटर्न हम निकालते हैं 1, अगर आपको ये पैटर्न निकालना है 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। अगर इस पहले इस पैटर्न को अगर हमें निकालना तो हम क्या करेंगे, सो हम सिंपली यही सोचेंगे कि फर्स्ट रो एक बार रिपीट, सेकंड रो 2 बार, अंदर वाला 2 बार, मतलब कंडीशन मेरी वही है, अप टू आई तो जाएगा, बट डिस्प्ले क्या करवाना है। ये देखो मेरा आई है, आई मेरा 4 है, फोर्थ रो, दैट टाइम J1 से लेके 4 तक रिपीट कर रहा है, तो मैं जे की वैल्यू डिस्प्ले करूंगा, तो J1 है, J2 है, J3 है, J4 है, तो हमें जे की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, हमें राइट, यहाँ पे हमें जे की वैल्यू, क्योंकि J1 है तो 1 वैल्यू डिस्प्ले होगी, 1 से लेके 1 तक जाएगा। आई मेरा 2 होगा तो J1 से लेके 2 तक जाएगा, तो जे की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 4 है तो J1 से लेके 4 तक जाएगा। सो हमें यहाँ पे आउटपुट सिंपली क्या मिलेगा, 1 1 2 1 2 3 4, परफेक्टली ओके, ये तो हमें मिल गया, ओके। अब हमें ये बोल डिसाइड करना है कि देखो इस वाले पैटर्न्स को अगर ड्रॉ करना है तो क्या, तो यहाँ पे देखो लास्ट वाले लाइन में 1 2 3 4 है, तो अगर 1 मैं बोलूंगा कि अगर मेरा ये ऑड नंबर है तो मैं 1 डिस्प्ले करूंगा, इवन है तो 0 प्रिंट करूंगा। तो देखो पहले 1 ऑड है तो 1 आएगा, सेकंड 2
इवन है तो 0 आएगा, फिर से 3 जो है ऑड है तो 1 आएगा, और इवन है तो 0 आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये लॉजिक लगाऊंगा इवन ऑड का। सो जे के अंदर जब आएंगे तो मैं इफ लगाऊंगा यहाँ पे, राइट। मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगा, इफ के अंदर कंडीशन दूंगा कि जे मॉड 2 इक्वल टू 1 आता है, मतलब यानी कि अगर वैल्यू मेरी क्या है, ऑड नंबर है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा 1 को, करेक्ट। वैसा नहीं है तो मैं एल्स में जाके प्रिंट करूंगा 0 को। ओके जब ये फॉर लूप खत्म होगा तब प्रिंट यानी कि न्यू लाइन पे आएगा, देन अगेन फॉर लूप अगेन नेक्स्ट रो पे जाएगा, अगेन ये एग्जीक्यूशन कर लेगा। सो 1 1 1 1 0 आ रहा है ना। देखो ये तो करेक्ट आ रहा है, 1 1 0 1 0, तो बस हम सेम लाइन पे इसको डिस्प्ले नहीं कर रहे, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको एक ही लाइन पे चाहिए तो यहाँ पे कॉमा करके एंड इज इक्वल्स टू एम्प्टी लगाना है, एंड देन अगेन चेक सी 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, राइट। ओके तो ये भी हम लॉजिक लगा सकते हैं, है ना। इस तरीके के लॉजिक्स को हम पुट कर सकते हैं, इस तरीके के लॉजिक को हम पुट कर सकते हैं। और एक हम लेते हैं लूप, ओके, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। सी आई वांट टू डिस्प्ले दिस पैटर्न, और पहले ओके देन कि ये मेरा फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, बराबर। सो फर्स्ट रो पे एक स्टार है, सेकंड रो पे 2 स्टार है, मतलब अगर मैं कंसिडर करूंगा आई का लूप है और कॉलम का जे का लूप है, तो आई जब 1 है तो जब एक बार रिपीट करेगा, आई 2 है तो जे 2 टाइम्स रिपीट करेगा, आई 3 है तो 3 टाइम्स, आई 4 है तो 4 टाइम्स, मतलब अंदर वाला जो है जे 4 है, आई 4 है, तो जे 1 से लेकर 4 तक जाएगा, राइट। ओके मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये तो सही है कि ये कंडीशन सेम लगेगी कि आई 1 से लेके आई प्लस 1 तक जाएगा जे, ये सही है। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि ये यहां से प्रिंटिंग करवाएगा, हमें तो सबसे पहले इसके पहले कुछ स्पेस चाहिए, 3 स्पेस चाहिए, उसके बाद स्टार आएगा, समझ में आया? जब मैं नेक्स्ट रो पे आऊंगा आई 2 होगा तो 2 स्पेस उसके बाद 2 स्टार आएंगे, मतलब ये तो लूप आपका करेक्ट है, राइट। यहाँ पे हमें वही प्रिंट करना है, बट बिफोर दैट क्या है कि मुझे यहाँ पे ये सोचना है कि पहले 3 स्पेस 1 स्टार, फिर से 2 स्पेस 2 स्टार, एक स्पेस 3 स्टार, देन 0 स्पेस 4 स्टार। सो हमें पहले स्पेस का भी लॉजिक लगाना है, तो कुछ रिवर्स का जो लॉजिक आया ना, तो उसी को भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो बट बिफोर दैट पहले देखो आई 1 है तो मुझे एक लूप लगाना है जो 3 स्पेस देगा, और उसके बाद एक फॉर लूप रहेगा जो एक स्टार मुझे दे देगा। जब मेरा आई 2 होगा सेकंड रो पे, तो हमें ऐसी कंडीशन लगानी है, यहाँ पे एक फॉर लूप, इस फॉर लूप के पहले इस स्टार का तो दे देगा, बट उसके पहले मुझे क्या करना है, 3 स्पेस देने, राइट। ओके सो हम क्या कर सकते हैं, मैं इसके लिए के का लूप ले लिया इन रेंज, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट में क्या करना है, स्पेस देना है, ऐसे स्पेस आने चाहिए, बट कितने आने चाहिए, तो हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे कंडीशन कर दूं, जैसे मैंने इसको स्टार्टिंग 4 से किया, हो सकता है ना, मैं 4 से करूं, ओके, तो 3 तक जाएगा, कॉमा, ओके, तो कहाँ तक जाएगा, जितना मेरा आई है, राइट ना। मतलब देखो आई मेरा क्या है, 1 है, स्टार्ट में 4 से कर रहा हूँ और इसको -1 से कर दूंगा क्योंकि थर्ड पैरामीटर दे दूंगा, तो होगा क्या, आई की वैल्यू क्या है मेरी, 1 है, तो ये 4 से लेके 1 तक जाएगा, तो माइनस माइनस 4 3 2, 1 पे तो क्योंकि 1 तो एक्सक्लूड रहेगा, 1 तक नहीं जाएगा, 2 तक ही रहेगा, और ये एक से माइनस कर रहा है, तो 4 है, तो 4 बाद में माइनस होगा 1 3, बाद में माइनस होगा 2, देन 1 आएगा तब ये बाहर निकलेगा क्योंकि ये एक्सक्लूड होगा, तो 3 तक जाएगा। तो ये कितने बार रिपीट करेगा इस कोड को, 3 टाइम्स रिपीट करेगा। बाद में जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब न्यू लाइन पे आएगा और ये 1 से लेके 1 तक जाएगा, जो कि एक स्टार प्रिंट करवाएगा। इस फॉर लूप के बाहर निकले के बाद प्रिंट होगा, इस फॉर लूप के बाहर हम नहीं निकलेंगे, जस्ट आई की इंक्रीमेंट होगा, आई होगा हमारा 2, देन जब आई की वैल्यू 2 होगी तो क्या हमारा क्या करेगा, देखो आई ये देखो 4 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, आई की वैल्यू 2 है तो 4 से लेके 2, तो 4 और -1 होगा तो 4 3, 2 पे तो बाहर निकलेगा, तो 2 ही बार रिपीटेशन करेगा, तो 2 बार यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, लेट्स सी
सेम, बाकी तो लॉजिक सेम ही है। मिला? करेक्ट। ओके, आपको ना इसका लॉजिक लगाना है, ठीक है। जब आप सेशन के बाद है ना, आप घर पे ऐसे ना इसको लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ क्लू भी दे दूंगा। एक पिरामिड जो होता है ना, ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक है। मेरे पास 1 to 4 रो है, राइट। फर्स्ट रो पे मुझे 1, 2, 3, 3 स्पेस एक स्टार आना चाहिए। तो मुझे सोचना वही सही है कि बाहर वाला लूप 1 से लेके 4 तक जाएगा, सही है। के का लूप लगाना है स्पेस का, 3 स्पेस, फिर से 2 स्पेस, एक स्पेस, देन 0 स्पेस, मतलब इसको भी कुछ चेंज नहीं करना है, करेक्ट। देखो ना, 3, 2, 1, अब अभी ये भी 3, 2, 1 ही जा रहा है। प्रॉब्लम हमें जी के में है। देखो, फर्स्ट रो पे एक स्टार है, तो 1 से लेके 1 तक जाएगा, ये तो दे देगा, बट जब आई की वैल्यू 2 होगी ना, दैट टाइम 3 स्टार आने चाहिए, नॉट द 2, राइट। जब आई की वैल्यू 3 है, तो एक स्पेस और 5 स्टार आने चाहिए, मतलब जे, जे हमें वहां तक लेके जाना है, ठीक है, जे को हमें वहां तक लेके जाना है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे सोचना है कि जे, है ना, कि जे जो है ना, एवरी टाइम हमारे ऑड नंबर पे जाए, वहां तक जाए। देखो 1, 3, 5, है ना, 7, उसके बाद 9, ऑड नंबर तक पहुंचे। तो मुझे आई की वैल्यू को कुछ इस तरीके से देना होगा, राइट ना, ऑड कंडीशन, या है ना। तो आप बोले, यही बोले कि ऑड कंडीशन, राइट, ओके। तो ऑड कंडीशन हमें कहां तक देनी है ना, ये भी है, क्योंकि देखो, मुझे जे तो 1 से स्टार्ट होगा एवरी टाइम, राइट, जाएगा कहां तक, यहाँ पे कुछ लगाना है, ये जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है। ये जाएगा कहां तक, 1 के बाद 3 तक, 3 के बाद 5 तक, 5 के बाद 9 तक। ओके, सो अगर यहाँ पे है ना, मतलब देखो, आई को चेंज नहीं करना है, बिकॉज आई एवरी टाइम 1, 2, 3, 4। अगर मैं आई की वैल्यू को चेंज कर दूंगा तो प्रॉब्लम है। मैं बोलूंगा आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 3 होगी, तो नेक्स्ट टाइम आई 4, डायरेक्टली 4 होगा ना, या 5 हो सकता है। तो ये मुझे इसको चेंज नहीं करना, आई 1, 2, 3, 4 ही जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ कि आई को आप ट्राई कर लो, इंटू 2 - 1। अब देखो, किसी भी नंबर को ना 2 से मल्टीप्लाई करके -1 उसमें करोगे तो ऑड नंबर मिलता है। तो आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, सही है। ये यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। आई मेरा क्या है, 1 है। जब मैं फर्स्ट रो पे हूँ, 1 into 2, 2, 2 - 1, 1, मतलब 1 से लेके 1 तक जाएगा, बराबर। ओके, 1 से लेके 1 तक जाएगा, ओके। सो या फिर मैं आई इंटू 2 करूंगा, तो क्या होगा, आई मेरा 1 है, 1 into 2, 2, मतलब 1 से लेके 1 तक जाएगा, -1। जब आई की वैल्यू 2 होगी, सो दैट टाइम वो 2 into 2, 4, 2 into 2, 4। और ये 1 से लेके 4 तक नहीं जाएगा, कहां तक जाएगा, 3 तक ही जाएगा। लेट्स सी, है ना। देखो, सो बस हमें लॉजिक क्या करना होगा, राइट ना। हाँ, हमें ऑड नंबर तक जाना है, बट आई की वैल्यू चेंज नहीं की, आई का रो तो वही रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको मैंने बोला कि आप इसको ट्राई कर लो, आप ठीक है ना, रिवर्स वाले पैटर्न को, पिरामिड बना सकते हो आप, डायमंड, ये पिरामिड हो गया। अब डायमंड के लिए आप काम कर सकते हो। बस अभी क्या करना है आपको, इसके नीचे सेम फॉर लूप कॉपी पेस्ट करना है। ये तो यहाँ तक तो हमारा काम बन गया ना। इसके नीचे अभी और एक लूप लगाना है, ऐसे ही लूप लगा के देखो, यहाँ पे सोचना है कि पहले 0 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस और स्टार, 5, 3, 1, रिवर्स में आना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, ये आपके, आप सोचो कि ये आपके लिए असाइनमेंट है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलो, सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो लूप इस तरीके से होते हैं और लूप को आपको इस तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन का। फंक्शन, राइट ना, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हॉट टॉपिक है। everywhere we using the functions। हर बार सुनते हैं फंक्शन, राइट, बिकॉज फंक्शन क्यों क्रिएट करना है।
व्हाट इज द नीड ऑफ द फंक्शन, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो कि आपका प्रोजेक्ट है और आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ना, एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है, और आप बैंक में जब एंट्री करते हो, सो बैंक में अलग अलग डेस्क होते हैं जहाँ पे अलग अलग काम किए जाते हैं। कोई कैशियर का डेस्क होता है, यहाँ पे मैनेजर होता है, यहाँ पे लोन डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पे किसी का क्रेडिट कार्ड का डिपार्टमेंट होगा, यानी कि डेस्क होंगे, राइट। एक जनरल एग्जांपल है, ओके। अब जब यहाँ से एंट्री करते हो, तो आप यहाँ से स्टार्ट करके एवरीथिंग, एवरी डिस्क पे जाके कुछ चीजें यूज करते हो, मतलब कि हर एक डिस्क पे जाना इंपॉर्टेंट होता है जब आप बैंक में एंट्री करते हो, कि नहीं स्टार्ट यहाँ से करना है और एंड मुझे यहाँ तक ही करना है, मुझे मतलब एक एक चीज यूज करके यहाँ से एंड करना है, ऐसा तो नहीं होता है ना। जब हम बैंक में जाते हैं, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? सो माई रिक्वायरमेंट, आई वांट टू डिपॉजिट द कैश। देन हम जाएंगे कैश डिपॉजिट के पास, जहाँ पे कैशियर है, देन वहां पे डिपॉजिट करेंगे, बाहर निकलेंगे, बराबर। तो हमें हमें एवरी, है ना, जब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे तो जो भी हर चीज है ना, हमें एवरी चीज को यूज नहीं करना, एवरी आइटम्स का, एवरी कंसेप्ट को यूज नहीं करना है। तो सेम वैसे भी जब एटीएम में जाओगे, एटीएम में जाके आपके पास ऑप्शन, जब आप स्वैप करोगे कार्ड से, हम पिन डालोगे तो एवरीथिंग आपको दिखाई देगा। तो एवरीथिंग आपको यूज करना ऐसा नहीं है ना, आपको विड्रॉ करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है, बैलेंस ट्रांसफर करना है ना, कुछ स्टेटमेंट चाहिए, मिनी स्टेटमेंट चाहिए, एवरीथिंग आपको यूज नहीं करनी है। आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे बैलेंस इंक्वायरी करनी है, तो सिर्फ आप बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करते हो ना, और देन आपको बैलेंस इंक्वायरी मिल जाती है कि आपका बैलेंस क्या है। सो इस पूरे, जब अगर मैं कुछ प्रोग्रामिंग यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि इस प्रोग्राम में हर एक लाइन ऑफ द कोड आई वांट टू एग्जीक्यूट, बराबर, है ना। सो अवर रिक्वायरमेंट, माई रिक्वायरमेंट जितनी, मेरी रिक्वायरमेंट जितनी, उसी पार्ट्स को मुझे इंप्लीमेंट करना है। दैट्स व्हाई इसको डिवाइड करना होता है प्रोजेक्ट को। आप स्टार्ट से लेके हर एक चीज यूज करोगे ना, तो प्रोजेक्ट, समझ में है ना, बैंक का प्रोजेक्ट महीने महीने चलेगा फिर एक काम के लिए, राइट। सो व्हाट इज योर द रिक्वायरमेंट, माय रिक्वायरमेंट जितनी है उतने पार्ट्स को मुझे एग्जीक्यूट करना है, उसी पार्ट को मुझे यूज करना है। सो अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दो फंक्शन के अंदर, अपने प्रोजेक्ट को फंक्शन के अंदर डिवाइड कर दो। जब मैं इस जब मेरे प्रोजेक्ट को अगर हम फंक्शन के अंदर डिवाइड करेंगे, है ना, तो क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन, पहले फंक्शन को समझ लेते हैं। फंक्शंस इज अ एक ब्लॉक ऑफ द कोड्स होता है, लाइक अ माइक्रो, वी कैन से, ओके, सब कोड एक ब्लॉक ऑफ द कोड्स होता है, और वी कैन यूज व्हेन यू वांट, जब हमें रिक्वायरमेंट है, जब उसकी नीड है, तभी उसको कॉल करके एग्जीक्यूट करते हैं, तभी हम उसको कॉल करके एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर हम कुछ ऐसे फंक्शंस बना के रखेंगे, ब्लॉक ऑफ द कोड, ओके, है ना। एंड हम जब एंट्री करेंगे प्रोग्राम में, तो ये फंक्शन जो होते हैं ना, जब तक हम उसको कॉल नहीं करते ना, तब तक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। व्हेन यू कॉल द फंक्शन, दैट टाइम ओनली फंक्शन विल बी एग्जीक्यूट, ओके। देन सो यहाँ पे, है ना, सो यहाँ पे जब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे यहाँ पे, सो हम यहाँ पे बोल सकते क्या करना है, व्हाट यू वांट। ओके, मैंने बोला नहीं, मुझे क्या करना है कि मुझे मानो ये A1 फंक्शन है, A2 है, A3 A4 है, तो मुझे A1 में जाना है, तो जस्ट कॉल द A1, काम होगा, बाहर आ जाएंगे। इस फालतू में इन सारी चीजों का क्यों यूज करना है मुझे, जब उसकी जरूरत ही नहीं है, नो एनी रिक्वायरमेंट्स, राइट ना। सो पूरे प्रोजेक्ट को आपको फंक्शन का डिवाइड करना है। इस फंक्शनल ओरिएंटेड, वी कैन से इज अ फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, सी इज अ स्ट्रक्चर ना। तो पाइथन, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, राइट, ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, और हमारी ये फंक्शनल ओरिएंटेड भी है। जब जावा की हम बात करते हैं, तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट फंक्शनल ओरिएंटेड नहीं है, राइट ना। सो ये उसका कुछ चीजें मिसिंग है। बट पाइथन हमारा क्या है कि पाइथन तो सपोर्ट तो फंक्शनल ओरिएंटेड को भी करता है, यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड को भी करता है, और अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी करता है। सो लेट्स सी कि कैसे हम फंक्शन का यूज करके हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। तो फंक्शन का लिखने का, अभी तो ये तो हो गया, एक तो ये चीज हो गई कि आपको जो रिक्वायरमेंट है उसको यूज करना है, बाकी चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये तो हो गया। सेकंड चीज, सेकंड चीज ऐसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपको ना दो नंबर के एडिशन करने के लिए मैंने बोला, तो आपने प्रोग्राम लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, आपने प्रोग्राम क्या लिखा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी का आपने यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया, ओके, वेरी गुड। सो आफ्टर सम राइट द कोड, कुछ कोड लिखने के बाद अगेन मुझे जरूरत पड़ी दो नंबर एडिशन के लिए।
सो मैंने फिर से सी इज इक्वल टू ए प्लस बी का प्रोग्राम लिखा, कुछ प्रोग्राम मैंने फिर से लिखा। आफ्टर दैट मुझे अगेन जरूरत पड़ी 2 नंबर के एडिशन की, अगेन मैंने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी का प्रोग्राम लिखा। आप क्या होगा पता है, जैसे मैंने बोला आपको कैलकुलेटर बनाने के लिए कोई एक एप्लीकेशन, कैलकुलेटर एप्लीकेशन, चाहे आप डेस्कटॉप बना दो या वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना दो, लॉजिक बिहाइंड सीन तो एक ही होगा। तो आपको बोला कि मुझे कि एक एप्लीकेशन बनाना है कैलकुलेटर का, और आप क्या कर रहे हो कि जब भी आपका एडिशन करना है ना, तब आप क्या कर रहे हो, एवरी टाइम राइट द कोड, एवरी टाइम राइट द कोड, एवरी टाइम राइट द कोड। मैंने 3 बार कोड लिखा जब आपको एडिशन करना है। सो कैलकुलेटर में कोई लिमिटेशन है क्या कि आपको 3 ही बार एडिशन करना है? नहीं ना। अब मुझे मल्टीपल एडिशन करना है, एवरी टाइम अगर हम उसके लिए कोड लिखते जाएंगे तो दूसरे दिन हमें कैलकुलेटर फेंक देना पड़ेगा, फुल द मेमोरी, आउट ऑफ द मेमोरी, डेटा ही खत्म हो जाएगा। सो तो हमें एप्लीकेशन को बनाना कैसे होता है, जब भी आप प्रोजेक्ट पे जाके काम करोगे तो हमें सबसे पहले एज अ डेवलपर हमें सोचना है कि हम अपने कोड को रियूज कैसे करें। देखो ध्यान से, हम अपने कोड को रियूज कैसे करें, हमारी मेमोरी को रियूज कैसे करना है, रियूजेबिलिटी हमें करनी है मोस्टली। ओके, क्योंकि रीयूजेबिलिटी से ही हम इन सारी चीजों को बच सकते हैं, इन सारे प्रॉब्लम से। तो रियूजेबिलिटी हमें करनी है कि ऐसी चीज बना दो, जैसे कि समझ लो कि आप, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे, दैट टाइम एक आपके पास एक व्हाइट बोर्ड था या ब्लैक बोर्ड था, राइट ना। सो एक ब्लैक बोर्ड पे कोई हमारे टीचर थे, सब कुछ लिखते थे, ओके, और जैसे खत्म हो जाएगा तो दूसरा न्यू बोर्ड नहीं लगाते थे वहां पे। अरे ये तो मेरा फुल हो गया, अब मैं दूसरा बोर्ड लगा के उसके ऊपर लिखूंगा, ये फुल हो गया, मैं तीसरा बोर्ड लगा दूंगा, है ना। है ना, कॉलेज का ओनर पागल हो जाएगा इतना बोर्ड मांग मांग के। क्यों? तो वो बोलेगा कि नहीं, यू हैव टू रीयूज दिस बोर्ड, आपको बोर्ड को रीयूज करना है भाई, इसको रिप्लेस नहीं करना है न्यू से। करेक्ट। सो हमें थिंकिंग वही करनी है हमारे प्रोजेक्ट में कि अगर मैं एक बार कोड लिखता हूं, सो आई वांट टू रिपीट, आई वांट टू रीयूज, मैं इसको रिपीट नहीं करना है मुझे, है ना, डोंट रिपीट। अगर अपने कोड को आप रिपीट करते हो तो समझ लो कि आप मिस्टेक कर रहे हो आपके प्रोग्रामिंग में। गुड डेवलपर या बेस्ट डेवलपर, जो स्टैंडर्ड डेवलपर्स होते हैं, वो कभी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, है ना, कोड को रिपीट नहीं करते, तो ट्राई करना होता है रिपीट नहीं करने का। सो क्या करें फिर, है ना। तो चलो, जब मुझे एडिशन करना था ना, तो मैंने बोला कि ठीक है, जब मुझे एडिशन करना है ना, सिंपली मैंने बोला कि हम ना एक फंक्शन बनाते हैं। क्या करते हैं, सिंपली फंक्शन क्रिएट करते हैं। एंड जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, सो बोलेंगे कि ठीक है, अब मुझे 2 नंबर की एडिशन जब करनी है ना, तो मैं कोड नहीं लिखूंगा एडिशन का, राइट, ओके, क्योंकि मैंने जब फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी का कोड लिख के रखा, और मैंने इसका नाम दे दिया फंक्शन। ये फंक्शन कैसे पता चलेगा पाइथन को, इसलिए मैंने इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट दे दी, जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स। मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दी है, ओके। एंड जब हमें 2 नंबर की एडिशन करनी होती है, दैट टाइम, ओके, दैट टाइम हम क्या करेंगे, दैट टाइम हमें कोड नहीं लिखना, दैट टाइम जस्ट कॉल दैट फंक्शन, जस्ट कॉल दैट फंक्शन। देखो, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते तब तक हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। व्हेन वी कॉल द फंक्शन, दैट टाइम ओनली फंक्शन विल बी एग्जीक्यूट, दैट टाइम फंक्शन विल बी एग्जीक्यूट, राइट। सो मैं यहां से फंक्शन को कॉल करूंगा, फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा, एंड देन वापस जहां से कॉल आया था ना, वापस रिटर्न उधर ही आता है। जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, एग्जीक्यूट हुआ, और जब जहां से गया था ना हमारा कॉल, रिटर्न वहां पे ही रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न वहां पे हमारा आ जाएगा अगेन। तो फिर से मुझे जरूरत पड़ी 2 नंबर के एडिशन की, मैं अगेन इस फंक्शन को कॉल करूंगा, फिर से एग्जीक्यूट होगा, और वापस जहां से कॉल गया था वापस आएगा। अगेन मुझे जरूरत पड़ी, अगेन इस फंक्शन कॉल करेंगे, वापस जहां से कॉल गया था वापस आएगा। तो हमने फंक्शन एक ही बार लिखा, ओके। और जब जरूरत पड़ी कॉल किया, इसने एग्जीक्यूशन किया, और बाहर निकला, वापस आ गया। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, इंटरनली होता क्या है, देखो, जब भी हम ब्लॉक ऑफ द कोड लिखते हैं, so allocates some local memory, allocate some लोकल मेमोरी, है ना। जब हम फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर ये जो वेरिएबल्स है उनको एडिशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस एडिशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ लोकल मेमोरी चाहिए। जो मेमोरी होती है उनको हम लोकल मेमोरी बोलते हैं, जो लोकल वेरिएबल की मदद से हम अलोकेट करते हैं। जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो ये फंक्शन ने मेमोरी अलोकेट कर दी, उनका एग्जीक्यूशन हुआ, और इसके बाहर हम निकले, मेमोरी को डिएलोकेट कर दिया। जब मैं फिर से फंक्शन को कॉल किया, एग्जीक्यूट हुआ, फिर से मेमोरी एलोकेट कर दी, इसके बाहर निकले, आगे मेमोरी को उसने डिएलोकेट कर दिया। मैंने फिर से फंक्शन को कॉल किया, फिर से मेमोरी एलोकेट कर दी,
जैसे इसके बाहर निकलेंगे मेमोरी को डीएलोकेट कर दिया। देखो व्हेन यू कॉल द फंक्शन दैट टाइम एलोकेट द मेमोरी, बाहर निकलेंगे डीएलोकेट द मेमोरी। हो गया ना रियूजेबिलिटी। सो लिखना कोड एक ही बार है, बट यूज वी कैन यूज द मल्टीपल टाइम्स, कितनी भी बार उसको हम यूज कर सकते हैं। करेक्ट, दिस इज द फंक्शंस। ये फैसिलिटी हमें फंक्शन देता है, राइट। ओके, सो एवरीवेयर लास्ट एंड तक प्रोजेक्ट के फंक्शन यूज करना है, एंड तक। जब तक आप प्रोजेक्ट करोगे तब तक फंक्शन में काम करना होता है। इसी फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब क्लास के अंदर लिखते हैं उसको ही मेथड्स बोलते हैं, बट डिक्लेरेशन उसका लिखने का तरीका सेम होता है। तो चलते हैं कि कैसे फंक्शन को लिखना होता है। ओके, और उसके पहले फंक्शन के कुछ टाइप्स भी होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं मेनली। मतलब दो होते हैं, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, लाइक दैट, जैसे कि हमारे पास ये है कि लाइब्रेरी फंक्शंस कौन सा, प्रिंट फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, इज अ प्री डिफाइंड ऑलरेडी। और पाइथन के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस है, बहुत सारे, है ना, हजारों में पड़े, राइट। ओके, जब सीखोगे तो बहुत सारी जितने जितने इंपॉर्टेंस है वो समझ में आते हैं। ओके, जो लाइब्रेरी, बट हम यहाँ पे अभी जो बात करने वाले हैं मोस्टली जब हम करेंगे, और लाइब्रेरी जो ऑलरेडी दिया है ना उसका हमें क्या करना है, तो डायरेक्टली कॉल करें तो वो यूज हो जाएगा। वी वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू मेक द इट्स ओन फंक्शन, हमें खुद के फंक्शन अगर बनाने हैं, देन हाउ। तो हम खुद के फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ओके, सो उसमें भी 3 टाइप्स आते हैं। ओके, एक होता है अपना विदाउट पैरामीटर्स फंक्शन, एक होता है विद पैरामीटर्स फंक्शन, और एक होता है विद रिटर्न फंक्शन। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। तो सबसे पहले चलो इसको मैं सेव करके रखता हूँ। एक मैं फन डॉट पी वाई करता हूँ। ठीक है, फन डॉट पी वाई, एक फंक्शन का मैंने प्रोग्राम बना दिया। ओके, तो फंक्शन लिखना है तो उसका डिक्लेरेशन भी होगा कि हम किस तरीके से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने का तरीका होता है, देखो इसके लिए डिक्लेरेशन क्या होता है, डेफ। क्या लिखते हैं हम, डेफ लिखते हैं। डेफ का मतलब होता है, मतलब कि जैसे कि अदर लैंग्वेज में जैसे कि जावा में, है ना, फंक्शन का डायरेक्टली नाम लिखा जाता है, या फिर जावा स्क्रिप्ट में जाओगे तो फंक्शन कीवर्ड लिखा जाता है, राइट ना। बट यहाँ पे क्या आता है, डेफ। ओके, इस डेफ की मदद से हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो एक फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। डेफ से हमने फंक्शन को तो मतलब लिख दिया कि हाँ डेफ और फंक्शन का नाम। जैसे मैंने बोला कि मुझे एडिशन करना है तो मैंने ऐड नाम का फंक्शन लिख दिया, और उसके पैरेंथेसिस ब्रैकेट, क्योंकि मैं सिर्फ ऐड लिखूंगा तो ये समझेगा अरे समथिंग कुछ वेरिएबल ही है ये। बट हमें इसको भी बताना कि दिस इज द फंक्शन। सो ये पैकेज देना है। और इसके बाद देखो, इफ की जैसे बॉडी होती है, वाइल की बॉडी होती है, फॉर की बॉडी होती है, जिसकी भी बॉडी होती है ना, जिसकी बॉडी होती है उसको कोलन करके हम उसके अंदर इंडेंट देके लिखते हैं, बिकॉज दिस इज द बॉडी, दिस इज द हमारी ये बॉडी होती है। सो मैंने ऐड फंक्शन लिखा सी, और इसके अंदर कोलन करके इसके अंदर जितना भी कोड लिखना है इसके अंदर लिख सकते हो। जस्ट आई एम राइटिंग द, यहाँ पे मैंने एक लिख दिया ए इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जाम्पल, बी इज इक्वल टू 20, जस्ट ओके, एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए भी लिख दिया। एंड उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया कि द एडिशन कोलन सी। ओके, अब मैं इसको रन करने वाला हूँ। चलो चलो इसको हम रन करते, पाइथन, ओके पाइथन फन डॉट पी वाई मैंने रन कर दिया। देखो एरर तो कुछ नहीं मिला, बट आउटपुट भी कुछ नहीं आया ना। मतलब प्रोग्राम तो रन हो रहा है बट आउटपुट नहीं मिल रहा है, वाई, क्यों? क्योंकि कंपाइल इंटरप्रेटर ने प्रोग्राम को रीड किया, चलो चेक किया, हाँ प्रोग्राम तो सही है, कोई एरर्स नहीं है, राइट। ओके, तो ये नीचे वाले इसके फंक्शन के बाहर आएगा यहाँ पे, और वो बोलेगा कि फंक्शन की तो फंक्शनैलिटी होती है कि when we call the function that time only function will be execute, उसी टाइम पे फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ओके, देन हमने तो फंक्शन को तो कॉल किया ही नहीं है, जब उसको कॉल करेंगे तब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। सो अब मैं इसको कॉल करूंगा, राइट। ओके, सो मैं कॉल कैसे करूंगा कि फंक्शन के नेम से, दिस इज माय फंक्शन नेम। ओके, फंक्शन नेम, और जो भी हमारा फंक्शन का नेम है बस उसी नेम से फंक्शन को कॉल करना है। वी कैन से दिस इज द फंक्शन कॉल। ओके, सो मेरा फंक्शन जाएगा ऊपर, एग्जीक्यूट होगा, इंप्लीमेंट करेगा, वापस बाहर आएगा। जब भी आपको फिर से जरूरत पड़ेगी, अगेन वी कैन कॉल द फंक्शन। मैंने सेकंड टाइम फंक्शन को कॉल किया, लेट्स सी, एडिशन 30 एडिशन 30 दो टाइम्स आउटपुट मिला। आपको फिर से जरूरत है, फिर से कॉल कर लो।
3 टाइम्स आउटपुट मिलेगा सी। सो कोड को हमने लिखा कितनी बार है, एक ही बार लिखा है, और यूज कितनी बार कर रहे हैं, 3, यानी कि मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं। रीयूजेबिलिटी, करेक्ट। दिस इज द विदाउट पैरामीटराइज्ड फंक्शन, ये होते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स होते हैं, इसके अंदर कुछ पैरामीटर आर्गुमेंट्स भी हम बोलते हैं। बट आप बोलोगे सर ठीक है कि कोड तो रिपीट हो रहा है, नो इशू नो डाउट, बट जो कोड रिपीट हो रहा है वो तो सेम आउटपुट दे रहा है एवरी टाइम। देखो ना 30 30 30, तो एवरी टाइम तो मुझे 30 आउटपुट नहीं चाहिए। तो सो मुझे ऐसा कोड दे दो कि जो मैं इनपुट दूंगा, जो मुझे जिसकी एडिशन करनी है, बस मैं वही वैल्यू पास करूं और मुझे आउटपुट मिले, करेक्ट। चलो तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया, दिस इज द पैरामीटराइज्ड फंक्शन। मैंने बोला कि मुझे 10 एंड 50 का एडिशन करना है, तो मैंने दो पैरामीटर को भेज दिया, दो पैरामीटर भेज दिया, तो रिसीव करने के लिए मेरे पास दो वेरिएबल होने चाहिए ना। देखो फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा, तो ये जो दो पैरामीटर मैंने भेजे, यहाँ पे रिसीव करने के लिए भी दो वेरिएबल चाहिए। मैंने रिस्पेक्टिव ए कॉमा बी दो वेरिएबल बना दी, 10 वैल्यू ए में जाएगी, 50 वैल्यू बी में जाएगी, ओके। और मैं इन दोनों को यहाँ से निकाल दूंगा, वाई, अब देखो ऑलरेडी मेरे पास ए की वैल्यू है और बी की भी वैल्यू है, मैं ये वैल्यू लिखूंगा तो ये ओवरराइड कर देगा। मैं सिंपली सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखूंगा, देन 10 प्लस 50 होगा, एडिशन आपको सी की मिल जाएगी। वापस आएंगे, फिर से आपको जरूरत पड़ी, अगेन वी कैन कॉल द फंक्शंस विद ओवर द पैरामीटर्स। आप अपनी मर्जी से अब यहाँ से डेटा पास कर सकते हो, करेक्ट, आप अपनी मर्जी से डेटा को यहाँ से पास कर सकते हो। सो सी 60 10, अब तो रिपीट नहीं हो रहा है, दिस इज द पैरामीटराइज्ड फंक्शन, दिस इज द पैरामीटराइज्ड फंक्शन। हम इस पैरामीटराइज्ड फंक्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। नाउ सोचो कि ना आप ना फॉर एग्जांपल, ऐसे जनरल एग्जांपल ले लो कि आप ना किसी शॉप में गए हो, ठीक है, शॉप में गए और अपने शॉप से क्या किया, कुछ परचेस किया, यानी कि आपने उसको कुछ दे दिया, जैसे आपने उसको पैसे दे दिए, आपने उसको कुछ अमाउंट्स दे दी, पैसे दे दिए, और जैसे कि आपने उसको ऐसे पैसे दे दिए, ओके, उस जो भी यहाँ पर शॉप है वहां पे जो भी शॉपकीपर उसके पास दे दिए, और आप बाहर निकल के आ गए, ठीक है। बट वी हैव टू सम रिटर्न ना, जब आप कुछ दे रहे हो तो कुछ लेना पड़ेगा, है ना। आप कुछ दे रहे हो तो वी वांट टू रिटर्न द समथिंग, उसके बदले में कुछ लेना पड़ेगा। उसी तरह सपोज सपोज मेरे पास और एक फंक्शन है डेफ, ये मैंने सब्सट्रैक्शन का फंक्शन बना दिया जिसके अंदर भी ए कॉमा बी है, ओके। और मैंने यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए माइनस बी लिख दिया, एंड यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। बट आई डोंट वांट टू प्रिंट हियर, बिकॉज मैं दे रहा हूं तो ये जो सी का जो आउटपुट है, दोनों का एडिशन जो सब्सट्रैक्शन जो मिलेगा, आई वांट टू डिस्प्ले इन आवर मेन प्रोग्राम। मुझे इस मेन प्रोग्राम के अंदर चाहिए, रिटर्न चाहिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि तभी जाके मैं इसको आगे यूज कर सकता हूँ, राइट ना। देखो फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ द कोड, एक हमने लिख के रखा होता है, जब जरूरत पड़े उसको कॉल कर लो, वो लोकल मेमोरी को अलोकेट करता है। जैसे बाहर निकलते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, जैसे काम खत्म, उसको रफ किया जाता है, यानी कि मेमोरी को डीएलोकेट किया जाता है, जो गार्बेज कलेक्टर जैसे कंसेप्ट होता है। यहाँ पे अब मैं सब्सट्रैक्शन को भी कॉल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से सब्सट्रैक्शन को कॉल कर दिया, समथिंग 60 30, ओके। 60 में जाएगा, 30 बी में जाएगा, 60 माइनस 30 होगा, सी में आ जाएगा। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आई वांट टू डिस्प्ले प्रिंट द सब्सट्रैक्शन कोलन माइनस कॉमा सी। तो मैं चाहता हूं कि मुझे सी यहाँ पे मिले, देखो दोनों का तो एडिशन यहाँ पे मिल रहा है, जब हम सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं मैं सी को डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, जो कि देखो सब्सट्रैक्शन कॉल किया, यहाँ पे क्या सी के अंदर 30 स्टोर हुआ, मैं चाहता हूँ इस सी को मेरे मेन प्रोग्राम में डिस्प्ले करूँ ताकि मैं इसको आगे यूज करूँ समथिंग। बट ये बोल रहा है कि मोर रिसेंट रिकॉल लास्ट, इसके अंदर 40 लाइन पे एरर दे रहा है, ये बोला कि सी इज नॉट डिफाइंड। आप बोलोगे अभी तो डिफाइन तो किया है, देने कैसे बोला कि नॉट डिफाइन, डिफाइन किया आपने, बट कहाँ पे किया, एक लोकल मेमोरी के अंदर किया। ये हमारी मेन मेमोरी है और यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया जिसके अंदर आपने सी की मेमोरी एलोकेट की है। जैसे हम इस फंक्शन के बाहर निकलते हैं, इसके बाहर निकलते हैं तो इसकी मेमोरी को डीएलोकेट किया जाता है, देन इस सी को हम आउटसाइड द फंक्शन कैसे यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल, सी ए बी आर द लोकल वेरिएबल, वी कांट यूज आउटसाइड द फंक्शन।
बट एक्चुअली वी वांट, हमें तो आउटसाइड द फंक्शन चाहिए, आउटसाइड द फंक्शन सी की वैल्यू हमें चाहिए। देन क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला शॉपकीपर को हमने पैसे दे दिए, तो उसके बदले में कुछ हमें उससे रिटर्न लेना होता है, राइट। तो सेम थिंग, मैं फंक्शन को दे रहा हूँ 2 नंबर, तो भाई मुझे अभी रिटर्न करके दे दो कुछ वैल्यू। ओके, तो यहाँ से लिखा जाता है रिटर्न, रिटर्न मैंने सी कर दिया। अब रिटर्न करता है क्या, ध्यान से देखो, रिटर्न अपने अंदर की वैल्यू को रिटर्न करता है जहां से फंक्शन का कॉल आया है, उसके अंदर के वैल्यू को, उसके एड्रेस को नहीं करता। सी का जो एड्रेस होगा, है ना, जो मैंने कल दिखाया था आईडी करके, जो एड्रेस होगा उस एड्रेस से डेटा रिटर्न नहीं करेगा, करेक्ट है ना। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा उसके अंदर की वैल्यू को रिटर्न करेगा। जबकि मेरे सी में कितनी वैल्यू स्टोर है, 30, है ना। 60 - 30, सी के अंदर 30 स्टोर है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे 30 वैल्यू रिटर्न करेगा जहां से उसका कॉल आया था, राइट, जिसका उसका कॉल आया था, यहाँ पे रिटर्न करेगा 30, बराबर। और इस वैल्यू को होल्ड करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया z, जो मैंने बोला था वी कैन कॉल द फंक्शन एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम द प्रोग्राम, किधर भी कभी भी कितने भी टाइम्स उस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो z इज इक्वल टू लिखा, तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ऊपर गया 60 30, 60 - 30 30, रिटर्न 30, जहां से कॉल आया था यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी। ये कॉल यहाँ पे गया था, यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी और यहाँ पे 30 वैल्यू आएगी, ये 30 वैल्यू जेड को असाइन की जाएगी, राइट। मतलब राइट की वैल्यू लेफ्ट को असाइन होती है, तो जेड तो वेट करेगा, पहले फंक्शन का कॉल जाएगा, जो रिटर्न करेगा ये सी वैल्यू जहां से कॉल आया था, यहाँ पे यही वैल्यू अब जेड को जाएगी। अब हम सी के बदले सिर्फ यहाँ पे जेड को लिखेंगे, क्योंकि हम सी को तो कभी बाहर नहीं लिख सकते, बिकॉज इसकी मेमोरी लोकल मेमोरी होती है, आउटसाइड द फंक्शन वी कांट यूज। बस हम इसको रिटर्न करके किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करके देन यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, या कर सकते हैं, यस। देखो मैंने अभी वही बोला कि वी कैन कॉल द फंक्शन एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम द प्रोग्राम, राइट ना। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, ओके, एंड आई वांट सब्सट्रैक्शन कॉमा, और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कॉल कर दिया, ठीक है। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि हाँ इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, डेफिनेटली व्हाई नॉट, वी कैन कॉल द फंक्शन एनीवेयर एनी टाइम फ्रॉम द प्रोग्राम। तो ये क्या होगा, देखो पहले कॉल जाएगा, ओके, देन ये 30 - 10 करेगा, सी की वैल्यू 20 आएगी, रिटर्न होगी जहां से उसका कॉल आया, यहाँ पे रिटर्न होगी एंड देन प्रिंट होगी, देन वो क्या होगी, प्रिंट होगी सी सब्सट्रैक्शन 20। सो यहाँ पे ये होता है कि हम यहाँ पे इसको रिटर्न करके लिख रहे हैं, बट ये प्रॉब्लम होता है कि सब्सट्रैक्शन में कि इस फंक्शन में कि रिटर्न किया हुआ वैल्यू को हम आगे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनली मिल जाता है। जब मैं इसको होल्ड करूंगा किसी वेरिएबल में, तो इस वेरिएबल को हम लास्ट तक यूज कर सकते हैं दोनों, बट काम तो वही है। वी कैन कॉल द फंक्शन एनीवेयर एनी टाइम फ्रॉम द प्रोग्राम, ओके। हाँ, समटाइम्स ऐसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं सब्सट्रैक्शन को कॉल कर रहा हूँ, या फिर चलो एडिशन को मैं कॉल कर रहा हूँ, मैंने एक ही पैरामीटर भेज दिया, अब क्या होगा, यहाँ तो 2 पैरामीटर्स की जरूरत है, मैंने एक ही पैरामीटर भेज दिया, मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे वही बोला कि मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी, ये बोला कि बी के लिए कुछ वैल्यू है ही नहीं, हम ए के लिए दे रहे, बी के लिए नहीं दे रहे। सो मैं यहाँ पे ना, मैंने बोला कि चलो मैंने यहाँ पे ना एक वैल्यू लिख दी बी की 10। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ओके, रन कर रहा हूँ, यस, नाउ ये हमें करेक्टली आउटपुट दे रहा है। दैट मीन्स कि मैं जब मैं एक पैरामीटर देता हूँ तो ये एक वैल्यू ए में जाएगी, पर बी के लिए कुछ दिया है नहीं दिया, तो ये होता है डिफॉल्ट पैरामीटर। हमने बोल दिया कि अगर बी की वैल्यू नहीं मिलेगी तो बी की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, तो उसने 10 + 10 20 कर दिया आउटपुट प्रिंट। जब मैंने सेकंड टाइम कॉल किया, ए की वैल्यू 50 थी और बी की वैल्यू 60 थी, तो ये 10 के ऊपर 60 वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है, ओके। देन 50 प्लस 60, देन जो भी आउटपुट है वो हमें मिल जाता है। सो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन। अब ऐसा नहीं कि हम नंबर ही सेंड कर सकते, करेक्ट, ओके। और एक चीज होती है, सपोज मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया, उसके बाद फंक्शन को कॉल किया, मैं चाहता हूं कि मैं पहले ही उसको फंक्शन को कॉल करूं, ओके, है ना। क्या आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, राइट ना, मैं पहले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, है ना, जैसे मैंने पहले फंक्शन को कॉल किया 2050, देन व्हाट विल हैपन, अब एक कॉल होगा या नहीं, ठीक है, देखते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने उसको रन किया, तो उसने मुझे एरर दे दिया, बोला कि आईडी इज नॉट डिफाइंड। सी यहाँ पे ये बोला कि
ऐड इज नॉट डिफाइंड, ये बोला कि मैं ऐड को कॉल कर रहा हूँ बट ऐड ही फंक्शन है मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरे इंटरप्रेटर बोल रहा है कि इसके पहले तो मुझे ऐड फंक्शन नहीं मिला, इसके पहले मुझे ऐड फंक्शन नहीं मिला है, और उस फंक्शन को मैं कॉल करो जो डिफाइन ही नहीं है, इसलिए बोला है दिस इज द अनडिफाइंड, जैसे बोला कि दिस इज द अनडिफाइंड। ओके, देन, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिफोर डिक्लेरेशन हम फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, इसलिए पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा, इसके बाद ही हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि हम फंक्शन को सिर्फ फंक्शन के अंदर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि कुछ नंबर ही भेजने के, ऐसा नहीं है, फंक्शन के अंदर वी कैन पास एनीथिंग, है ना, अगर आपको कैरेक्टर ही पास करना है तो मैं कैरेक्टर पास कर सकता, सपोज मैंने बोला ये फन नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया, ओके, और मैंने रिसीव करने के नेम एंड एज दो वेरिएबल दे दिए, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कि या कि माय नेम समथिंग, ओके, यहाँ पे कॉमा नेम, ओके, एक मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया और अगेन एक प्रिंट किया कि एज कॉमा एज, तो देखो कि मैंने दो पैरामीटर भेज दिए, दो स्ट्रिंग है, राइट, नॉट द नंबर्स नाउ, ओके, दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, ओके, चलेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग भी पास करते हैं, तो मैंने कॉल करना है फंक्शन को, हाँ, तो मैंने एक नेम पास कर दिया और उसका एज पास कर दिया, अब ये जाएगा नेम में 30 वाली जाएगी, एज में, दोनों को यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है, नेम एंड एज दोनों वैल्यू हमें मिल रही है परफेक्टली, तो दिस इज द पैरामीटर, तो हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, नंबर पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें इतने ही पास कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। इसके बाद आता है कि हम ना यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं, व्हाट, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ओके, कीवर्ड आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स पास करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दो नेम है, तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि माय नेम इज एबीसी एंड एज इज 30, ठीक है, मैंने ऐसे दो दे दिए वैल्यू, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, लेट्स सी, तो ये फिर भी आउटपुट दे रहा है, ओके, हम इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, मैंने बोला पहले हम एज को देते हैं और सेकंड पैरामीटर हम नेम रखते हैं, बराबर, और मैंने फिर से इसको रन कर दिया, फिर भी से आउटपुट दे रहा है यार, तो होता क्या है कि देखो कि इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, क्या बोलते हैं, कीवर्ड ही है ना, ये फैसिलिटी ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, याद रखना, पाइथन है ना, इसीलिए तो पाइथन आजकल मार्केट में क्यों है, इसका रीजन ये है, इतना फ्लेक्सिबल करके रखा है ना, देखो अब यहाँ पे कैसे है कि नॉर्मली हम दो पैरामीटर भेज रहे थे, ठीक है, तो रिस्पेक्टिव पैरामीटर जाता है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में, सेकंड पैरामीटर सेकंड वेरिएबल में, यहाँ पे मैंने बोला कि ठीक है, आप बस रिसीव करने के लिए दो वेरिएबल है, नेम है और एज है, तो मैं फंक्शन से जब कॉल करूंगा तब इनमें से कुछ कोई भी सीक्वेंस रहेगा, डजेंट मैटर, मैं इसे बोलूंगा एज नाम का जो कीवर्ड है, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 30 होनी चाहिए, और जब नेम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू एबीसी होनी चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे नेम ऑटोमेटिकली फाइंड करता है, जब फंक्शन कॉल करेंगे जो नेम है उसकी वैल्यू एबीसी सेट करेगा, जो एज वेरिएबल है उसकी 30 वैल्यू सेट कर देगा, तो ये फैसिलिटीज को बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ये फैसिलिटी हमें कौन देता है, हमारा पाइथन देता है कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स भेजने का, राइट। उसके बाद एक ना आर्बिट्री भी होता है, अभी ये भी देखो, ये भी इसकी खासियत है, ओके, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसी को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, एक आर्बिट्री होता है, आर्बिट्री हैश लिख के लिखता हूँ, आर्बिट्री, ओके, आर्बिट्री, तो आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, आर्बिट्री आर्गुमेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे कुछ स्टार करके लिखा जाता है, ओके, फॉर एग्जांपल ऐसा है कि हम यहाँ से कितने एलिमेंट भेज रहे हैं, जैसे मुझे दो पैरामीटर हम भेज रहे थे, राइट, फर्स्ट पैरामीटर था मेरा ए बी सी और सेकंड था 30, ठीक है, दो पैरामीटर मुझे भेजना था, तो यहाँ पे रिसीव करने के मुझे दो, अगर मुझे तीन पैरामीटर तो तीन वेरिएबल, चार लेने तो चार वेरिएबल लिखने पड़ते हैं, बराबर कि नहीं, चार तो चार लिखने पड़ेंगे, चलो मैंने एक दे दिया, एड्रेस भी दे दिया मैंने, चलो मैंने एड्रेस दे दिया पुणे, तीन चीजें, तो यहाँ पे मुझे और एक मैंने लिखा एड्रेस, ठीक है, एडीडीआर, ओके, सो नाउ रिस्पेक्ट तीन वैल्यू जाएंगे, तो तीन पैरामीटर मुझे लेने पड़े, एडीडीआर, ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा माय एड्रेस, राइट, ओके, हाँ, नाउ सो मैं इसको रन कर रहा हूँ,
से परफेक्टली हमें आउटपुट मिल रहा है, करेक्ट, ओके फाइन। अगर मेरे पास मल्टीपल और पैरामीटर्स होंगे तो इतने लिखना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इससे ना देखो, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को निकाल देंगे। देखो 3 पैरामीटर मेरे पास है, तीनों को मैं निकाल लूंगा यहाँ से, तीनों को यहाँ से निकाल लूंगा और यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, एक ही पैरामीटर लिखा, पैरम या वॉट एवर, यू कैन टेक एनी, वॉट एवर जो आपको लिखना है लिख सकते। मैंने की लिख दिया, कीज लिख दिया, वॉट एवर, ओके है ना, एक ही लिख दिया, बट उसको ना ऐसे स्टार लगा दिया, इसको बोलते हैं आर्बिट्री। अब देखो होता क्या है कि ये तीनों भी जितने भी पैरामीटर्स होंगे ना, इसके अंदर स्टोर होते हैं लिस्ट में। किसके अंदर स्टोर होते हैं? लिस्ट के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। ओके, लिस्ट एक डेटा टाइप है, लिस्ट के अंदर इसको डेटा स्टोर किया जाता है पूरा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसमें से क्या चाहिए, नेम चाहिए, राइट ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कीज और उसकी इंडेक्स दूंगा जो कि 0 इंडेक्स है। अगर मुझे क्या चाहिए उसमें 1 इंडेक्स, एच ने 1 इंडेक्स पे आएगा, और कीज जो हमारा एड्रेस है 2 इंडेक्स पे आएगा। जस्ट मैं इसको रन करके देख रहा हूँ तो सी आउटपुट हमें मिल रहा है। सो दैट टाइम ऐसे हो सकता है कि आपको सिर्फ एक की रिक्वायरमेंट हो, सो कि आपको सिर्फ मुझे एज ही चाहिए, तो मैं क्या लूंगा, अरे एज तो वन वन इंडेक्स पे है तो 1 इंडेक्स दे दूंगा उसकी, देखो मुझे सिर्फ एज 30 मिल जाएगी। दिस इज द आर्बिट्री, राइट ना, कि हम ऐसे भी उसको दे सकते हैं, करेक्ट। इसके बाद सेकंड आर्बिट्री भी होता है। सेकंड आर्बिट्री मतलब इसमें की एंड वैल्यू, जैसे अभी मैंने दिया था यहाँ पे, इसके पहले वाले एग्जांपल में कि जैसे मुझे यहाँ पे नेम था और रेस था, ठीक है, 2 पैरामीटर में, एंड यहाँ पे हम क्या करते थे कि यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे एज इक्वल टू लिखते हैं। तो नेम, यहाँ पे नेम में ये नेम स्टोर होता है, एज में एज स्टोर होता है, देन हम इसको यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली नेम्स को। जैसे यहाँ पे मुझे एज चाहिए तो हम एज को लिख देंगे, ठीक है, जो वैल्यू चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल जाती थी, ओके। बट नाउ अगर ऐसे मेरे मल्टीपल्स रहेंगे, ऐसे भी हमारे मल्टीपल्स रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कीज देंगे और यहाँ पे मैं 2 स्टार लगा दूंगा। क्या करूंगा मैं यहाँ पे 2 स्टार लगा दूंगा, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कीवर्ड्स, क्योंकि यहाँ से हम कीवर्ड्स पास कर रहे हैं ना, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कीवर्ड्स को पास कर रहे हैं, राइट। सो मुझे अब यहाँ से क्या चाहिए, मैंने 2 कीवर्ड से मेरे पास नेम और एज दोनों की वैल्यू दे दी और दोनों की यहाँ पे कीज के अंदर स्टोर किया। नाउ अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कीज इसमें से जिसका जिसकी की का नेम क्या है, नेम है, उसका नेम चाहिए, जिसका एज है उसका एज चाहिए, राइट, जो भी देना है आप दे सकते हो। सी अगेन 30 मिल रहा है। अगर आपको नेम चाहिए तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कीज, की देनी पड़ेगी नेम जो आपने यहाँ पे दिया है, यू हैव टू मेंशन हियर। देखो नेम यहाँ पे जो दिया है ना, वही हम यहाँ पे पास करेंगे, दिस इज द आर्बिट्री, राइट। तो ये फंक्शन की खासियत है कि इस पाइथन के अंदर जो किसी के लिए भी नहीं है, मतलब किसी भी इसके अंदर नहीं है, राइट। अगर हम इसमें जाके देखेंगे ना कि अगर ये सिंपली ना, ठीक है, इसके अंदर अगर हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट या कुछ डिक्शनरी या सेट मिल सकता है, क्योंकि ये जहाँ यहाँ पे जो डेटा जाता है कुछ डिक्शनरी एंड लिस्ट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट था वो लिस्ट के अंदर जाता है, ओके। तो रिटर्न वैल्यू करना है, रिटर्न करना, वो भी हमने कर लिया। हो सकता है सम टाइम कभी कभी ना ऐसा भी आता है कि मैंने कुछ फंक्शन लिखा है डेमो नाम का फॉर एग्जांपल, एंड आई डोंट वांट टू राइट समथिंग विद इन दिस फंक्शन, मुझे इस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखना है सपोज, ओके। एंड चलो, और मैंने कुछ नहीं लिखना है तो, बट सम टाइम हो सकता है कि मुझे उसको कॉल करना पड़े या ना करना पड़े, ओके। बट आई डोंट वांट टू राइट कुछ भी इसके अंदर मुझे नहीं लिखना है, ठीक है, डेव डेमो के अंदर। मैं इसको रन करूंगा, अब देखो प्रॉब्लम, ये बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, है ना। ये क्या कर रहा है, एक एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड ईओएफ व्हाइल, है ना, पार्सिंग, मतलब बोला कि पार्सिंग नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे आपका सिंटैक्स मिस्टेक बता रहा है, बोल रहा है कि नहीं, अगर आप फंक्शन बना रहे हो तो फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, आप फंक्शन को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो। बट बहुत बार ऐसे कंडीशन आती है हमें कि हमारे फंक्शन को क्या करना होता है, हमें एम्प्टी छोड़ना होता है ना, और समटाइम उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, बस समटाइम उसको एम्प्टी छोड़ना होता है। लिखना तो है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है, लिखना तो है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है। सो इस टाइम पे ना इसको हम एक पास नाम का कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। क्या होता है पास, जैसा होता है ना,
अब जब हम कभी कुछ करते हैं, अरे मुझे ये नहीं आता है, चलो पास कर लो, कोई क्वेश्चन पूछता है, पास, है ना, नहीं आता है, पास, जस्ट ओके। उसी तरह ये पास कीवर्ड हमें लिखना है यहाँ पे, ताकि क्या होगा, देखो फंक्शन हम लिख देंगे, ओके, है ना, बट एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो फंक्शन तो लिखना है, बट फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, कुछ चीजों, यानी कि मुझे उसको क्या करना है, फिर से, है ना, इस फंक्शन को हमें जब हम कॉल कर रहे हैं तो मुझे उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है, जस्ट वांट टू एम्प्टी छोड़ना है, बट डायरेक्टली तो ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, आपको इफ को करना है, इफ सपोज मैंने लिखा कि x is equals to 10, for example y is equals to 50, x is less than 15 or something, whatever the condition, okay, and I don't want to execute this block, okay, तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ और आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब भी हमें किसी भी ब्लॉक को अगर स्किप करवाना है ना, लिखना नहीं किसी भी ब्लॉक ऑफ द कोड को, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, राइट ना, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे x इज लेस देन y करना है, नॉट द a एंड b, ठीक है, सी, तो पास हमारा हो जाएगा। जब मैंने कोई फॉर लूप लिखा है, ओके, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कि i की वैल्यू, राइट, ओके, ये तो हमें मिल जाएगी, नो इशू, ओके, 1 to 10, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कोड है ना वो 5 तक ही डिस्प्ले हो, 5 के आगे डिस्प्ले ना हो, क्या, मुझे सिर्फ 5 तक ही डिस्प्ले करना, आप बोलोगे सर यहाँ पे 6 लिख दो, नहीं, मेरा रेंज तो वही रहेगी, बट मुझे लूप को कहाँ तक लेके जाना है, 5 तक। मैं सिंपली यहाँ पे इफ की कंडीशन डाल दूंगा, मैं बोलूंगा व्हेन आई इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन, यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करता हूँ मैं, या ग्रेटर देन 6 लिखता हूँ, यानी कि जब मेरा 5 होगा तो यहाँ से मैं ना इफ के अंदर से ब्रेक लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, अपने लूप को ब्रेक करके बाहर आएगा, देखो 1 to, यहाँ पे 5 करता हूँ, ठीक है, 1 to 5 तक मिलेगा, उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक कीवर्ड है, पास कीवर्ड है। ब्रेक क्या करता है कि जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 यानी 6 हो जाएगी तो ब्रेक, डायरेक्टली लूप के बाहर, फॉर लूप के बाहर, ब्रेक। मैं चाहता हूँ कि मुझे ना 5 वैल्यू मुझे ना लेनी ही नहीं है, देखो 1 to 10 मेरा प्रोग्राम जा रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे 5 वैल्यू डिस्प्ले ही नहीं करनी, स्किप करना है, तो व्हेन मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू 5, जब i की वैल्यू 5 होगी, दैट टाइम कंडीशन ट्रू होगी, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। एक कंटिन्यू कीवर्ड आता है, कंटिन्यू क्या करता है, करंट इटरेशन को स्किप करता है, क्या, करंट इटरेशन को स्किप करता है, ठीक है, ओके, सो करंट इटरेशन आई इज इक्वल टू 5 है, ओके, और मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, ओके, देन कंटिन्यू, जब आई की वैल्यू 5 होगी तो कंटिन्यू होगी, तो क्या होता है, डायरेक्टली इंक्रीमेंट के लिए जाता है, मतलब 5 नीचे जाके प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्टली कंटिन्यू, यानी कि नेक्स्ट इटरेशन जो कि 6 पे जाएगा, देन 6 इज इक्वल टू 5 कंडीशन फर्स्ट, नीचे जाके आई की वैल्यू 6 प्रिंट होगी, तो हम आराम से यहाँ पे 5 को स्किप कर सकते हैं, करेक्ट, 5 को हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं, राइट, ओके, सो इस तरीके से हम अपने कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं, लॉट ऑफ द कीवर्ड्स, राइट ना, है ना, जैसे हम बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, ओके, इसके बाद फंक्शन होते हैं, देन डेटा टाइप्स आते हैं, है ना, जो एरे होते हैं, एरे जैसे कुछ हमारे लिस्ट होते हैं, टपल्स होते हैं, बस उसमें थोड़ा कोई जैसे लिस्ट आता है तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, टपल्स आता है जिसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, वो उनको हम क्या बोलते हैं कि एक जो चेंजेस नहीं होते, मतलब म्यूटेबल और इनम्यूटेबल, जो लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है, इनम्यूटेबल हमारा टपल होता है, सेट इज अ कलेक्शन, लाइक एज अ सेट मतलब कलेक्शंस होता है जिसके अंदर रैंडमली डेटा हमें मिलता है, कोई इसमें कोई सीक्वेंस, रैंडमली डेटा मिलता है। डिक्शनरी होते हैं, कीवर्ड्स में डेटा को हम स्टोर करते हैं, उप्स कंसेप्ट्स आते हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स वगैरह एवरीवेयर, है ना, तो ये सब सारी चीजें आती है उसके अंदर। हम एडवांस पार्ट पे जब जाते हैं उसमें सॉकेट प्रोग्रामिंग आती है, डेटाबेस कनेक्टिविटी आती है, जब हम एप्लीकेशन में डेटाबेस स्टोर करके डेटा को रिट्रीव करते हैं, फेच करते हैं, देन हमारे एप्लीकेशन बनते हैं, लॉगिंग जैसे सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं, ओके, मेल सेंड करना है, सॉकेट प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग आती है उसके अंदर, कुछ उसके अंदर मतलब ज्यादा लॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन पाइथन, राइट, अब एवरी लैंग्वेज होते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज में ऐसी चीजें होती है, ओके, सो दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम कि हाँ हमारे इसमें कि पाइथन किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, कैसे लिखना होता है, कैसे कोड होते हैं, इतना ईजी है क्या, अरे बहुत ईजी है, राइट ना, बाकी लैंग्वेज से, है ना, पाइथन सीखना बहुत सबसे ईजी होता है, राइट, ओके, सो
आप एक बार इस सारी चीजों को देख लो, है ना। जो भी इसके बाद जो भी एडमिन सर है आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और कुछ हम ये तो 2 दिन का था, नेक्स्ट हम कभी 1 वीक में या 2 वीक में और भी थोड़ा एडवांस पार्ट पे और 1 दिन का हम वर्कशॉप रखने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पे, ठीक है ना, कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। ओके, और हो सकता है तो कभी 1 दिन और हम वर्कशॉप रखेंगे जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंट्स और कनेक्टिविटी विद द डेटाबेसेस। देन पाइथन के अंदर से हम कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, कैसे डेटा ले फेच करके यूजर से इनपुट लेके डेटाबेस में कैसे डेटा को स्टोर करके रिट्रीव कर सकते हैं, लाइक जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए काम आ सकता है, चाहे आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जैसे जो डिजांगो क्या करते हैं। देखो, इस पाइथन के बाद आपके पास 2 फील्ड होगी, एक तो जाना है आपको डेटा साइंस मशीन लर्निंग में, या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो डिजांगो सबसे फेमस आजकल एवरीवेयर यूज, है ना, जो एमयूसी एमयूटी पैटर्न पे काम करता है। बट उसके लिए आपको थोड़ा फ्रंट एंड का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे एचटीएमएल वेब डिजाइनिंग का पार्ट, सीएसएस, जेक्यूरी, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, है ना। अगर जावास्क्रिप्ट से थोड़ा आगे जाते हो तो रिएक्ट जेएस जैसे फ्रेमवर्क्स हैं। तो एक फुल स्टैक का उसको बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर, जब आप वेब बेस पे जाते हो, और उसी को आजकल की डिमांड है, राइट ना। 2 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 12 14 15 लाख का पैकेज है फुल स्टैक डेवलपर के लिए। बट सब सारी चीजें मैटर करती है। तो अगर किसी को कुछ होता है तो आप चैट में मुझे बता सकते हो, कुछ किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ क्यूरीज है, तो डेफिनेटली मुझे चैट में मैसेज कर सकते हो। दिस ऑल वर्कशॉप्स हम पुणे से या मुंबई लोकेशन से कनेक्ट करते हैं, है ना। हमारे ब्रांचेस भी होते हैं, बट वी आर नाउ ड्यू टू कोविड वी आर सब सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होती है। सो हम ऑनलाइन ही ये सब सारी चीज़ें करते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह एवरी थिंग्स हम अभी तो इस पुणे और मुंबई लोकेशन से करवा रहे हैं। नहीं, आपको सब सारी चीज़ें मिल जाएगी, मतलब कि उसका जो भी जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आपको सब अपडेटेशंस वगैरह मिल जाएगा। उस ग्रुप के अंदर ही हम एवरीथिंग वहाँ पे डाल देंगे, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा हर एक चीज़। और किसी को कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो यस यू कैन आस्क। है ना? तो वो इजी है, क्योंकि पाइथन ना देखा जाए तो बहुत इजी है, और हम और भी इसको डीपली लेके जा सकते हैं, बट टाइमिंग का थोड़ा हमारे पास अभी लिमिटेशन था, तो हम बस ओवरव्यू करवा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है, इसमें इस तरीके से हम जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ों को अभी जो हमने लूप देखा, हमने फंक्शन देखे, 2 2 दिन का उसका सेशन चलते हैं कि हम इस कंसेप्ट को और भी डीपली जाके एग्जाम्पल्स लेके उसको कवर करते हैं, राइट। ओके। अ, हाँ, स्नेहल, एचटीएमएल सीएसएस का इनका भी वर्कशॉप होता है। ओके, उसका भी अगर आपको करना है, उस ग्रुप में भी आपको कुछ उसके लिंक्स मिल जाएंगे। एचटीएमएल सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इनके भी वर्कशॉप्स होते हैं, आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। ओके, अगर ये वर्कशॉप के बाद किसी को लगता है करना ही ठीक से है, तो वो अटेंड भी कर सकते हैं पूरे कोर्स, क्योंकि वो पूरे डीपली आपको हर एक चीज को सीखना है, तो 2 3 महीने का कोर्स भी होते हैं। सो वो भी अटेंड कर सकते हो इफ यू लाइक। तो उसके भी वर्कशॉप एचटीएमएल सीएसएस पाइथन जावा सबके वर्कशॉप्स होते हैं। जस्ट अटेंड कर लो, वहाँ पे लिंक वगैरह सब मिल जाएगी, एडमिन आपको हर एक चीज वहाँ पे ग्रुप में डाल देंगे। जस्ट फॉलो, जो भी रहेगा कुछ रहेगा, उनका नंबर रहेगा, उनसे आप बात कर सकते हो एडमिन से, जो भी करना है, देन वो आपको गाइड करेंगे। या मेल भी आएगा, या फिर व्हाट्सएप में ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे भी आपको अपडेटेशन मिल जाएगा। ठीक। या सो यहाँ पे आपका नंबर मुझे सेंड कर दो, मैं एडमिन को बोलता हूँ ऐड करने के लिए। हाँ, किसी को लगता है आपका कोई ग्रुप में नहीं है, तो आप वो नंबर डाल सकते हो, सो वी विल ऐड इन अ ग्रुप। ओके, जिसके अंदर आपको एवरीथिंग, आपको हर चीज मिल जाएगी, ठीक है। या या वेलकम। ओके, तो सो बाकी चीज आपको एडमिन वहाँ पे आपको बोल देंगे। जस्ट फॉलो, अगर कुछ रहेगा तो उनका हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे आप जस्ट कॉल करके पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है, कुछ डाउट्स है, कुछ क्यूरीज है ना। तो एवरीथिंग आप वहाँ पे
उनको उनसे बात करके पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, देन या वेलकम तृप्ति, वेलकम स्नेहल, ओके, वेलकम शेख, ओके, या चलो। सो विल मीट, अगर होता है तो नेक्स्ट वीक में, और एक हम थोड़ा एडवांस के लिए भी एक वर्कशॉप रखेंगे। किसी को लगता है कि कुछ डीपली हर एक चीज को करना है तो आप एडमिन से बात कर लीजिए, विल गाइड एवरीथिंग्स, ओके, ठीक है, चलेगा, चलो, ओके, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।